सभी को धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। राम हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हमारा कार्तिक पारस मणि का जो 30 डेज का सेशन है, ये हमारा डे 30 है। ऑलमोस्ट लास्ट सेशन है हमारा। तो दीदी कल भी तो रख सकते हैं, कल भी तो एक दिन ले लो। कल के लिए एक बोनस सेशन हमने रखा है जो केवल विशाखा मैया लेंगी। हम हाँ वैसे हाँ इसको बोल। लास्ट में अनाउंस करने वाले थे, पर दीदी ने हमारा सरप्राइज पहले बता दिया। चलो, हमारा कल एक लास्ट बोनस सेशन होगा जो विशाखा हाँ मैया जी। लेंगी शिला गुरुदेव की महिमा पे। आज हम कहते हैं, गौरांगेर गण सब पतित पावन। एक ऐसे ही जिनका चरित्र पतित पावन है, जिनकी महिमा अनंत अनंत है, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। उनके चरित्र का वर्णन करना, उनकी महिमा का वर्णन करना, उनके वैष्णव उचित धर्म का वर्णन करना। उन महाराज जी की आज तिरोभाव तिथि है। शिला प्रभुपाद सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के अनुकंपित शिष्य शिला भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी, जो करुणा की विनम्र चरित्र की मूर्तिमान स्वरूप है, जिन्होंने अपने आचरण से वेदों के, शास्त्रों के सारे मूल मूल वाक्यों को मूर्तिमान करके दिखाया है। उनके चरित्र को, उनकी महिमा को श्रवण करके आज हमारा, मेरे गुरुदेव बोलते हैं, बहुत बहुत बढ़िया दिन है, बहुत बढ़िया दिन। आज हमारा जीवन कहते हैं, कहेंगे कि सफल मात्र हो जाएगा, सफल हो जाएगा अगर हम इन वैष्णवों का चरित्र सुनेंगे। और महाराज जी की जब अब आज कथा सुनेंगे, उनकी महिमा सुनेंगे, तो आपको समझ आएगा कि दैन तृणादपि सुनिचेन, जो शिक्षा अष्टक का श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानि न मानवेन कृतज्ञ सदा हरि। इस श्लोक के जो मूर्तिमान स्वरूप है ना, वो है शिला भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी। वो आपको उनके आज चरित्र से, महिमा से पता चलेगा। तो हम आज का सत्र शुरू करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम रहगण रघुनाथन तम सजीवम साधुदेवम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान ललित श्री ललिता विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलो कल्मषनाशाय जान्मपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरश्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशव शुचा कृष्ण भक्ति प्रय देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत शिला श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम एवं अहेतु की कृपा की वांछा। पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, पूज्यपाद सुबल प्रभु जी, विशाखा मैया के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी श्रोतागण जो पिछले 1 मास से इस कथा को सुन रहे हैं और सुनते हैं, उन सब के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज हम शिला भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी तिरोभाव तिथि का पालन करके उनके जीवन चरित्र से कुछ शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करने की इच्छा से एवं उनके चरणों में प्रार्थना से कि वो हम पर कृपा करें, इस सत्र को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है, मैंने मंगलाचरण कर दिया है, तो आप सब अपना मंगलाचरण शॉर्ट रखना ताकि हमारा समय बचे और हम महाराज जी की महिमा को और अधिक श्रवण कर पाए।
सबसे पहले हरे कृष्णा। राधिका दीदी, आप हमारे साथ हो? हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप मैंने प्लीज मंगलाचरण आपके साथ कर लिया था, तो मैं सीधे स्टार्ट कर लूं जी बिल्कुल। ताकि टाइम बचे। जी जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 15 मिनट्स, राइट? हाँ जी दीदी, ठीक यस। है। तो मैंने आज बहुत सुंदर कथा सुनी थी भक्ति वेदांत सिद्धांति गोसाई महाराज से, जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई हमें कि जो वैष्णवास की तिथियां होती है ये माधव तिथि ही होती है। हमें क्या पता था कि एकादशी माधव तिथि होती है। उसको लगा दो। एकादशी माधव तिथि होती है, मतलब एकादशी के दिन हमें, एकादशी का पालन करने से हमें भक्ति मिलती है। लेकिन जब जब हम वैष्णवास को, शुद्ध भक्तों को उनकी ग्लोरीज का गान करते हैं, उनके तिरोभाव और अभिभाव पे, उससे भी हमें भक्ति मिलती है। इसलिए हमारे भक्ति सिद्धांत सूची ठाकुर प्रभुपाद ने हमें ऐसा वैष्णव कैलेंडर प्रदान किया जो सारे वैष्णव की तिथियां हो, हम उनका यथायोग पालन करें, उनका गुणगान करें और भक्ति के राज्य में आगे बढ़े। तो मैं शॉर्ट ही बोलूंगी, फटाफट बिकॉज मोर भी स्पीकर्स हैं। लेकिन बहुत सुंदर बात मुझे ये लगी कि जैसे हमारे कृष्ण भगवान के पहले 6 भाई थे, सिबलिंग्स, जो अप्रकट हो गए। हमारे गौरांग महाप्रभु की भी कुछ बहनें थी जो पहले अप्रकट होगी। और हमारे जो दुखी कृष्णदास है, उनकी भी कुछ बहनें थी जिन्हें शरीर छोड़ दिया था। ऐसे ही हमारे भक्ति प्रमोद गोसाई महाराज से पहले उनके माता पिता जो वैष्णव थे, उनको कुछ बच्चे हुए थे जो मर जाते थे, जो शरीर छोड़ देते थे, जिस कारणवश उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। तब उनकी माता ने शिवजी से प्रार्थना की थी, मुझे आपके जैसा पुत्र मिले। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जब शिव जी से प्रार्थना करी मुझे आपके जैसा पुत्र मिले, मतलब मुझे भक्त मिले, है ना। तो जहाँ पे हम ऑर्डिनरी टर्म्स में या ऑर्डिनरी क्या कहेंगे, लाइफस्टाइल में शिव जी से क्या मांगते हैं? अच्छा पति। लेकिन माता जी उनकी क्या मांग रही है कि एक भक्त पुत्र मेरे घर में, हमारे घर में आए। जैसे हमारे जो ये थे, क्या नाम है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ। और इसमें एस्टोनिशिंग बात ये है कि जब भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज उनके घर जन्म लिए थे, तो उस टाइम पे भी कुछ ब्राह्मणास ने, क्योंकि ये कल्चर है वैष्णव कल्चर की, जब घर में कोई शुभ शुभ कार्य होता है, मतलब बच्चा हुआ या शादी या कुछ भी, एनीथिंग, हमेशा वैष्णवास को बुला के या ब्राह्मणास को बुला के उनको प्रसादी खिलाई जाती है। तो उन ब्राह्मणास ने भी यही प्रेडिक्ट किया था कि ये बच्चा भी ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा, इसकी भी आयु बहुत कम है। तो मैंने भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज की बुक में ये पढ़ा है कि ऑल्दो एक एस्ट्रोलॉजर ने, एक पंडित ने, एक विष्टि ने ये घोषणा की थी, ये प्रेडिक्शन दिया था उनके माता पिता को कि आपका ये पुत्र भी, ये बालक भी ज्यादा दिन नहीं जीवित रह पाएगा। लेकिन जब हम एक ऐसे साधु, एक ऐसे वैष्णव, एक ऐसे आचार्य को शरणागत हो जाते हैं, जैसे भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज किसको शरणागत हुए? भक्ति सिद्धांत सूची ठाकुर प्रभुपाद को। तब हमारा जो भी प्री डिस्टाइंड इवेंट्स होती है वो बदल जाती है। उनकी आयु लंबी नहीं थी, मे बी 30-40 ईयर्स कुछ होगी, आई एम नॉट राइट, मुझे पूरा श्योर नहीं कितनी थी, कितना उसने प्रेडिक्ट किया था उस एस्ट्रोलॉजर ने। एक्चुअली ही लिव्ड फॉर 120 ईयर्स। महाराज जी 120 साल जिए, 102 आई थिंक, 102 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स आई मीन टू से। वो उतना ज्यादा जिए क्योंकि वो सेवा में हम हर समय मग्न रहते थे, बिजी रहते थे, इंगेज रहते थे, तन मन वचन वाणी सबसे वो सेवा करते थे, अपने गुरुदेव की, वैष्णव की और ठाकुर जी की। सिद्धांति महाराज ने हमें ये भी बताया कि बचपन, हम लोग, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैंने कब हरि नाम करना शुरू किया? जब गुरुदेव मिले। उससे पहले तो मैं भी संसार में इधर उधर भटक रही थी। लेकिन भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज अपने गुरुदेव से मिलने से पहले ही अपने घर में उनके ठाकुर जी थे। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद को भी उनके पिताजी ने ठाकुर जी दिए थे बचपन से, जिनको व्रत पे बैठाते थे, उनकी आरती करते थे। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ये चीजें सिखानी नहीं पड़ती, उनके खून में, उनके डीएनए में ये सब होता है कि ठाकुर जी सब कुछ है, विग्रह मूर्ति नहीं है, शिव विग्रह है। उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका अर्चन करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें तो फोर्स किया जाता है, माला कर लो, थोड़ा हरि कथा सुन लो, अपना अपना बुद्धि ठीक हो जाएगा। पर इन वैष्णवस को ये सिखाना नहीं पड़ता, इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस फॉर देम। इसको कहते हैं रागुनुगा भक्ति, रूपनुगा भक्ति, रागुनुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस लव। ये वैदिक भक्ति के बियॉन्ड होते हैं।
तो एक बार ये इंसिडेंस हुआ था कि भक्ति प्रमोद प्रिय गोसाई महाराज जब बालक थे और वो अपने ठाकुर जी को ब्लैंकेट देना भूल गए थे, तो उस रात उनको बुखार हो गया था। सपन में ठाकुर जी आके उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ सो रहे हो और हम ठंड ठंड में कपकपा रहे हैं। उसी समय उनकी नींद टूटी और उन्होंने जाके देखा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बोलूंगा मुझे बुखार हो गया है, क्योंकि फिर मुझे वो अगले दिन स्नान नहीं करने देंगे, मैं फिर अपने ठाकुर की सेवा नहीं कर पाऊंगा। सो ही वांटेड टू हाइड इट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। लेकिन उससे पहले वो गए भगवान के कक्ष में, उन्होंने देखा कि हाँ, आज तो मेरे ठाकुर जी को ब्लैंकेट दिया ही नहीं, इतनी ठंडी है। और रो रो के उन्होंने अपने ठाकुर जी के लोटस फीट को मसाज किया, जैसे हमारे राधा रमन जी की लोटस फीट को वैष्णवस बताते हैं, हरि कथा में सुनाते हैं कि उनको मसाज करते तो लगता है कि जैसे सच में स्किन दब रही है, इट्स नॉट जस्ट बस मूर्ति है, सच में साक्षात भगवान है। तो वो महाराज भक्ति प्रबोध प्रिय गोसाई महाराज जी भी जब बालक थे तो अपने ठाकुर जी को उन्होंने उनके उनके चरण कमलों को राधा गोपीनाथ था शायद उनके ठाकुर जी का नाम, उनको मसाज किया, उनको कंबल दिया और अश्रु बहा बहा के क्षमा याचना की कि मैं कैसे ये कर सकता हूँ। इस पे हमको सिद्धांति महाराज एक और चीज बताते हैं कि योग माया की वजह से सब होता है। रोज तो वो नहीं भूलते थे, फिर आज ही क्यों भूले? तो योग माया ऐसी लीलाएं करवाती है जब भगवान भक्त से सेवा मांगते हैं, स्वप्न में आके उनसे मांगते हैं। तो सबसे पहला जो साधु संग जो हमको मिला था वो था भक्ति हिज होलीनेस भक्ति रत्नाकर ठाकुर जी का, जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु भाई हैं। उनके मुखारबिंद से ही उन्होंने अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का गुणगान सुना था। और कहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं तो उसमें श्रीधर महाराज हमको पूज्य पाठ श्रीधर महाराज बतलाते हैं कि जो दर्शन होता है धाम का और साधुओं का वो नेत्रों से नहीं होता। नेत्रों से दर्शन करेंगे तो हमें गंदगी दिखेगी, है ना, लेकिन कानों के माध्यम से सही दर्शन होता है। नारायण महाराज भी हमें यही शिक्षा प्रदान करते हैं। सारे वैष्णव जो हैं, केशव महाराज, नारायण महाराज, भक्ति प्रमोद प्रिय गोसाई महाराज, हमको ये शिक्षा, इनकी ये शिक्षा मतलब कुछ कॉमन है। हालांकि हर एक आचार्य अलग अलग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और आदेश भी देके जाता है, लेकिन ये इनकी शिक्षाएं कुछ कॉमन है, मिलती जुलती है कि दर्शन हमेशा नेत्रों से नहीं होता, वो धोखा दे सकता है। दर्शन कानों के माध्यम से ऑथेंटिक दर्शन होता है। तो इनके भीतर में ये भावना जागी कि कौन है ये विमल प्रसाद, हु इज ही, कौन है ये विमल प्रसाद। खूब उनका तारीफ सुनते थे, उनका ग्लोरिफिकेशन सुनते थे, उनका चरित्र के बारे में सुनते थे। सारे शास्त्र इन्होंने भक्ति रत्नाकर ठाकुर महाराज से ही सीखे और पूरा अच्छे से उन्हें कंठस्थ कर लिया चैतन्य चरितामृत, भागवतम, भगवद गीता। एंड वन डे व्हेन ही मेट प्रभुपाद ही डिसाइडेड कि मैं इनसे ही दीक्षा लूंगा, यही है मेरे गुरु। तो इस पे भी हम ये सीखते हैं कि गुरु हमें चूज करते हैं, हम गुरु को चूज नहीं करते। ऐसा दिख रहा है कि भक्ति प्रमोद प्रिय गोसाई महाराज ने प्रभुपाद को सिलेक्ट किया, पर एक्चुअली गुरु हमें चूज करते हैं। जब हमारे केशव महाराज अपनी बुआ के साथ प्रभुपाद को मिलने आए थे तो तब प्रभुपाद ने क्या बोला, उनकी आंट ने, उनकी बुआ ने बोला कि प्रभुपाद आपको तो नवद्वीप के हर एक द्वीप में गौड़िया मठ खोलना है, इसी मठ में जो जहाँ पे हम अभी रुके हैं यहीं पे पूरे पुजारी नहीं है, तो बाकी 9-8 गौड़िया मठ में कहाँ से पुजारी लाएंगे, ब्रह्मचारी लाएंगे। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, ये विनोद उनका नाम विनोद था ना, तब विनोद दा उनको बोलते थे, ये करेगा सब कुछ। मतलब गुरु ने दृष्टि डाली, गुरु ने वचन बोले तो उसके साथ गुरु शक्ति भी संचारित करते हैं। तो जब इन्होंने प्रभुपाद के दर्शन किए, उनकी हरिकथा सुनी, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि यही मेरे गुरु हैं। उनकी हरिकथा और उनके दर्शन को खूब आकर्षित करते थे। हमें क्या आकर्षित करता है? माया, है ना। आज की आज अगर हमको अच्छी सी जॉब मिल जाए या पीआर मिल जाए कनाडा का, हम तुरंत भाग जाएंगे धाम को छोड़ के। हाँ, मैंने परिक्रमा अच्छी सी की ना, शायद उसका फल मुझे मिला है, ये भावना आ जाएगी हमारे साथ। मैंने अच्छे से कार्तिक मिला ना, इसलिए मेरा विवाह अच्छा हो गया। लेकिन वैष्णव को सब में इंटरेस्ट नहीं होता है। उनके लिए व्हाट इज प्रोग्रेस फॉर देम? भजन, मेरा भजन अच्छा होना चाहिए। तो लेकिन इनके फैमिली की स्थिति आई थिंक ज्यादा परफेक्ट नहीं थी, कुछ ऐसा था, लीला चल रही थी, तो इनको जॉब करना पड़ता था। और जॉब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो जॉब भी बहुत हाई फाई थी एक्चुअली। महाराज जी ने कुछ तो बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक ही वाज वर्किंग इन ए कोर्ट में वो काम करते थे। लेकिन इनको अंदर से रिपेंटेंस होता था, भीतर से, कि मैं क्यों ये जॉब करता हूँ, वाई एम आई वर्किंग दिस जॉब, मुझे अपने शरीर को क्यों मेंटेन करना पड़ रहा है। प्रोपात के होते हुए उनके मुखारबिंद से हरि कथा ना सुन के मुझे जॉब करनी पड़ रही है, ये मेरा दुर्भाग्य है।
ना ये विचार आना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये विचार आया तो हम मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमें हर क्षण ये गिल्ट होना चाहिए कि मैं अच्छी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। उच्च कोटि का साधु संग मिल रहा है, मेरे घर के समीप है, मेरे शहर में, तो भी जॉब करता रहता हूँ, है ना। नारायण महाराज भी ये शिक्षा देते हैं, जब हम उनकी कथा सुनते हैं उनके भक्तों से, कि कितनी बार उनके भक्तों ने बताया कि आई वॉज बिजी इन जॉब, 9 to 5 की जॉब। गुरुदेव दिल्ली आए थे, नोएडा आए थे, हरी कथा कर रहे थे, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे बॉस ने कुछ छुट्टी दे दी, एंड आई कुड मैनेज टू गो एंड हियर हरी कथा ऑफ नारायण महाराज। कितनी बार हमने ऐसा सुना है ना। तो ऐसा एक लीला इनके साथ ये हुआ कि प्रभुपाद ने पहला गौड़िया मठ खोल दिया कोलकाता में, है ना। जब महाप्रभु ने प्रभुपाद को बोला कि तुम इतनी तपस्या क्यों करते हो, प्रभुपाद ने, हमने सुना है कि प्रभुपाद कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बहुत ज्यादा वैराग्य दिखाते थे। वो कुछ खाते नहीं थे, सिर्फ उबला, वो भी वो फास्ट करते थे, कुछ जो इतना डिफिकल्ट होता था। तो महाप्रभु टोल्ड हिम कि तुम्हें प्रचार के लिए आए हो, तपस्या के लिए नहीं आए हो। तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास जन है, कैसे करूंगा मैं प्रचार। तब महाप्रभु ने उनको बोला कि मैं धन भी दूंगा, मैं जन भी दूंगा। ऐसे ऐसे करके उनको सब मिले, केशव महाराज मिले, भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज मिले। तो फर्स्ट गौड़िया मठ जो खुला वो कोलकाता में था। और ये सुन के इतना खुश हुए भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज की, अब मैं रोज कथा सुनता हूँ, है ना। अब आप सिटी लाइफ देखी होगी आप सबने, सिटी लाइफ में क्या होता है, लोग सुबह ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के बाद दे गो टू एनी सम बार और सिनेमा हॉल और मॉल और शॉपिंग और रेस्टोरेंट, क्योंकि वो जितना स्ट्रेस उनको मिलता है ऑफिस में, उसको उनको कहीं तो फाड़ना है ना, कहीं तो जाके निकालना है। सो दे डू इट इन दैट वे। लेकिन हमारे जो भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज थे, ये अपना जो भी ये जॉब करते थे कोर्ट में, उसके बाद ये शाम को रोज नियम पूर्वक कथा करते सुनते थे प्रभुपाद की मुखारविंद से। जैसे आप सब 30 दिन से लगातार नियम सेवा व्रत का पालन कर रहे हैं, ऐसे उनका नियम था, रोज का नियम पूर्वक हरिनाम हरि कथा। भले ही प्रभुपाद की कक्षा में कथा में सिर्फ 5 से 6 लोग आते थे, लेकिन प्रभुपाद उत्साह पूर्वक कथा करते थे, है ना। एक और बहुत सुंदर सा उदाहरण है, मैं शॉर्ट में बोलने का प्रयास करूंगी, सॉरी थोड़ा टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है, कि मैंने ये चीज मैंने पढ़ी भी है और सुनी भी है। ये सुन के हमें बहुत शौक लग सकता है। ये हर समय अपने प्रभुपाद के ऊपर, प्रभुपाद की जो मुख से कथा सुनते थे उस पे ही चिंतन करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने शूज पहना और शूज में था स्कॉर्पियो, बिच्छू जिसको हम बोलते हैं। और हम सबको पता है कि बिच्छू का जो डंक होता है, बाइट, वो बहुत डेंजरस होता है। लेकिन इनको पता ही नहीं चल रहा है, ये इतना ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ना, वो हमारे नारायण महाराज क्या कहते हैं कि जो भी कथा सुनो उसको सदैव चिंतन करो, कथा सुनने के बाद ग्राम्य कथा मत करो, जो कथा मैंने आपको सुनाई उस पर चिंतन करो, हरिनाम जब कर रहे हो तो कथा पे चिंतन करो, चैंट एंड रिमेम्बर। तो जो भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज थे, ये बिल्कुल ऐसे ही करते थे। तो इनको पता ही नहीं चला कि इनके पैर को बिच्छू काट रहा है। जब वो मठ में पहुंचे, उन्होंने अपना जूता खोला, तो वहां पे जो ब्रह्मचारी सामने खड़े थे वो हैरान रह गए, देखे कि इनके पैर से इतना खून टपक रहा है, जूते में खून हो गया, अंदर बिच्छू है, इनको पता नहीं चला। और ये होते वैष्णवस का क्या कहते, संस्कार बोल लीजिए या गुण बोल दीजिए, कभी भी अपना गुणगान नहीं करेंगे। अगर कोई वैष्णव अपना गुणगान कर रहा है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की, मैंने इतने मठ खोले, आई डिड दिस, आई डिड दैट, तो वैष्णव नहीं है, वो अभी भी माया में है, क्योंकि वो उसका मैंने किया है। I am the doer, वही है माया। When we think Krishna is doing it through me, मतलब I am just instrument, मैं सिर्फ पात्र हूँ, then we have right चेतना, right consciousness। तो भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज बोले कि हाँ, मुझे कुछ रियलाइजेशन तो हो रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था कि बिच्छू है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ मेरे को तो पता ही नहीं चला, मैं तो कथा में इतना मग्न डूबा हुआ था उस रस में। हम हमेशा बोलते ना कि वो आनंद है, भक्ति एक आनंद है, उसमें जो रस है उसको अनुभव करो। अभी हमें हुआ तो है नहीं, हम तो वैदिक भक्ति में, लेकिन शुद्ध भक्तों को तो होता है, हर समय होता है। तो उनको ये चीजें थोड़ा सताएंगी, उनको थोड़ा ये चीजें सताएंगी कि मुझे खाना मिला या मुझे नहीं मिला, मुझे बिच्छू ने काटा या मुझे नहीं काटा। इसी तरीके से एक और उदाहरण है जहाँ पे हमें ये सिखाया जा रहा है, ये हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अंबिका कालना में जब महाराज जी रहते थे, रोज मधुकरी करते थे, मधुकरी करके जो भी मिलता था वो वही पाते थे। जैसे हमारे माधवेंद्रपुरी पाद मधुकरी करते थे, तो मधुकरी, वो तो मधुकरी भी नहीं करते थे, उनको तो कोई ब्रजवासी दूध दिया तो बस वो उसका ही पान करते थे। तो हमारी जो भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज है, ऐसा क्या हुआ एक बार कि एक इनकी गुरु भ्राता इनके उस आश्रम में आ गए, अंबिका कालना में। अब गुरु भ्राता घर में आया है
तो ऐसा ये क्या ये सही आचरण है कि मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को तो थोड़ा सा मधुकरी में मिलता है, मैं खाऊंगा नहीं तो मैं भजन कैसे करूंगा। तो उपदेशामृत के माध्यम से हमें जो शिक्षा रूपक गोस्वामी प्रदान कर रहे हैं कि जब भी कोई वैष्णव घर में आए उसे हमेशा भगवान का प्रसाद दो, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दो, है ना। ये पूरा का पूरा जो भी उपदेशामृत हो, शिक्षाष्टकम हो, सब वैष्णव के चरित्र से झलकता है। कहते हैं कि 21 दिन तक भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि आज कोई गुरु भ्राता आ गया, कल कोई अतिथि आ गया, कोई गेस्ट आ गया, फिर कोई गुरु भ्राता आ गया तब भी नहीं खाया। वो सारा अपना मधुकरी का थाल जो था, जो भी उनको मिलता था भक्तों से, धाम वासियों से, वो अपने ज्येष्ठ भ्राताओं को या गेस्ट जो भी आते थे उस मठ में, उस आश्रम में, उस मंदिर में, उनको ऑफर कर देते थे। और कभी बोलते नहीं थे कि मैंने खाया नहीं है। अगेन वी कैन लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, कितने हम्बल थे वो। कभी नहीं कहते थे कि मैंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया। ये चीज बहुत ज्यादा सीखने वाली है एक्चुअली इनके चरित्र से। he never expressed his thoughts on कि आपको पता है मैंने 21 दिन से फास्ट रखा है। हम लोग तो 4-5 दिन भीष्म पंचक करते हैं, उसमें भी हम इतना अपना गुणगान करते हैं कि मैं 5 दिन से अनाज नहीं खाया, या मैंने कार्तिक में ये त्याग दिया या वो त्याग दिया, है ना। लेकिन 21 दिन तक बिना अन्न के इज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक ये हम जैसा जीव तो नहीं कर सकता फॉर श्योर। ये पक्का से एक शुद्ध भक्त, फॉर श्योर शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। ऑल्दो हमें इन्हें कॉपी नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग कि हम अब ये अपने जीवन में हमें फोटो कॉपी नहीं करना है, हमें फुट स्टेप्स पे सिर्फ चलना है, हमें कुछ भी कॉपी नहीं करना। जैसे हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो संडास में भजन करते थे, अब हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है। लेकिन सीखने को ये सीख मिलती है कि जो बदबू हमें बाथरूम में घटिया लगती है, वो बदबू संसार की इच्छाओं की बदबू उनको संसारिक लोगों की, कर्मी लोगों की बहुत घटिया लगती थी। ये चीज हमें सीखनी है। एटलीस्ट हम अपने हृदय से संसारिक इच्छाओं का पतन करें, राइट। तो एक और इंसिडेंस है जहाँ पे भक्ति प्रभु, हाँ वो बहुत प्यारा इंसिडेंस है, मैं वो बताना चाहूंगी कि प्रभुपाद ने इन्हें ग्रंथ का सेवा दिया था, पब्लिकेशन, यू मस्ट राइट मैगजीन्स। अब ये बोले कि मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है। तो प्रभुपाद ने इनको एक पेन दिया था कि ये पेन आज के बाद रुकेगा नहीं, यूज दिस पेन विल नेवर स्टॉप। और उस पेन को जब उन्होंने लिया अपने गुरुदेव से, तो कहते हैं कि उन्होंने उसको प्रणाम किया। नॉट जस्ट इमेजिन, एक पेन जो अक्सर हमारे फ्लोर पे गिर जाता है, हम उसको उठा के बस ऊपर रख देते हैं, जो प्लास्टिक का होता है। आई एम श्योर वो प्लास्टिक का नहीं होगा उस टाइम पे, कलम होगा, फाउंटेन पेन होगा। तो उसके प्रति वो है तो मटेरियल आफ्टर ऑल, लेकिन वो मटेरियल वस्तु भी जब एक शुद्ध भक्त के माध्यम से मिली, उनके लोटस हैंड से मिली, तो वो ट्रांसेंडेंटल बन गया। ऐसे ही हमारे जो प्रभुपाद हैं स्वामी महाराज, वो क्या बोलते हैं कि ये डिक्टाफोन जिसे मैं डिक्टेट करता हूँ, ये मटेरियल था, अब मैं सेवा में इसको लगा रहा हूँ, ये ट्रांसेंडेंटल बन गया। ये सीख हमको सीखनी है कि कैसे हमें सारे जगत की मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को सेवा में लगा के हम उनको ट्रांसेंडेंटल बना सकते हैं। तो कहते हैं कि उस दिन के बाद वो पेन रुका नहीं, उन्होंने अपने लाइफ के अंत तक, जब तक वो डिसअपियर नहीं हुए थे, उन्होंने वो पब्लिकेशन सेवा रोकी नहीं, ही कंटिन्यूड इट। तो 2 सेवाएं जो उन्होंने बहुत अच्छे से की हैं, जो प्रभुपाद ने उनको दी थी, मृदंग सेवा एंड बृहद मृदंग सेवा। कीर्तनिया भी बहुत सुंदर थे। आजकल कीर्तन सिर्फ म्यूजिक बन के रह गया है, जो आंखों कानों को अच्छा लगना चाहिए, ऐसा कीर्तन मैं सुनना चाहता हूँ, है ना, जिसमें थोड़ा डीजे की वाइब्स हो। लेकिन कीर्तन वो नहीं होता है, कीर्तन वो होता है जिसमें भाव होते हैं। और बृहद मृदंग सेवा मतलब वो ग्रंथ ऐसे जो भारत के बाहर जाके ही प्रचार करेंगे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे पब्लिकेशन में आर्टिकल्स लिखे हैं जिन्होंने बहुत लोगों का जीवन बदल दिया। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि हाँ, एक और चीज है जो बहुत प्यारी है और बहुत एस्टोनिशिंग है। जब सिद्धांती महाराज उनकी सेवा करते थे, उनको अक्सर फैनिंग की सेवा मिलती थी कि महाराज जी को लाइट चली गई है तो आप फैन कर दीजिए, है ना। तो महाराज जी बताते हैं, मैंने अपनी नेत्रों से लाइव देखा कि भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज सिर्फ 20 या 30 मिनट ही सोते थे ओनली। उसके अलावा वो सारा दिन निरंतर हरि नाम करते थे। जब मैंने ये पढ़ा ना, मुझे सच बोलूं तो सीधे अब नारायण महाराज की याद आई कि जब उनका ऑपरेशन हुआ था मुंबई में, ओपन हार्ट सर्जरी, डॉक्टर्स ने उनको एनेस्थीसिया दे दिया था, पर स्टिल उनकी जीभा से हरि नाम रुका नहीं।
अब ये बात एक आम आदमी, एक जो नॉन डिवोटी है, वो नहीं समझ पाएगा, तो ठीक है, हमें उन्हें बताना भी नहीं है, बिकॉज दे माइट कमिट सम ऑफेंस। लेकिन फॉर अस जो साधक हैं और जिनको भक्ति करनी है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन चीजों को समझना कि प्योर डिवोटी वो होता है जिसका नॉन स्टॉप हरिनाम होता है, नॉट जस्ट हरिनाम हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है क्या कहते हैं, ड्यूटी। करना है, नहीं तो पाप चढ़ेगा, करना है नहीं तो अपराध हो जाएगा, नहीं करूंगा तो डर डर के हम करते हैं हरिनाम, नहीं किया तो, और टाइम देख के करेंगे। मैं आई एम नॉट सेइंग दैट यू ऑल डू इट, इन जनरल मैं बता रही हूँ फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस एज वेल, कि अक्सर हम टाइम देखते हैं, अरे यार बस निकल जाएगी, अरे चूल्हे पे दूध रखा है ना, ऑल दोस थिंग्स कम टू अवर माइंड। लेकिन इन वैष्णवास का हरिनाम एक रस में ही होता है, उसमें भी उनको सेवा रस अनुभव होता है, क्योंकि उनका पूरा रियलाइजेशन है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इट्स नॉट जस्ट सम फॉर्मेलिटी, 16 राउंड्स कर दिया, 32 राउंड्स कर दिया, 64 राउंड्स भी कर दिया, तो फॉर्मेलिटी के लिए क्या भाव है नहीं, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए हमें प्रोपात्या की शिक्षा देते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मैटर करता है ना। लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि वी कैन लर्न फ्रॉम हिज एंटायर जीवनी, कि हमें हरि कथा, साधु सेवा, वैष्णव सेवा, हरिनाम सेवा में खूब अपना स्टॉन्च फेथ डेवलप करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरि कथा उच्च उच्च कोटि के भक्तों से सुननी चाहिए, सेवा में हमें आलस नहीं करना चाहिए, और हरिनाम भी हमें ज्यादा अच्छा अपना इम्प्रूव करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा शिक्षा मिलती है अपने सीनियर वैष्णव से कि हर एकादशी पे अपनी अपनी प्रोग्रेस को चेक कीजिए, राइट डाउन इन योर डायरी, व्हाट ऑल वी डू, कितना किया, कितना गड़बड़ किया, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया। आफ्टर एवरी 15 days वी कैन स्कैन अवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो हमारे लिए बहुत, हाँ एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी जो मैंने मिस कर दिया एक्चुअली, जब पेन का मैंने उनका उदाहरण दिया कि पेन को प्रणाम किया उन्होंने, और उस दिन के बाद से वो सेवा उनके लिए उनका प्राण। दीदी आवाज नहीं आ रही। हरे दिस कृष्णा इज जी लाइक, आप, हाँ आ गई आपकी आवाज आ गई। सॉरी दीदी, बस मैं एंड कर रही हूँ। तो वो नरोत्तम दास ठाकुर भी झाड़ू को प्रणाम करते थे। आई मीन कौन झाड़ू को प्रणाम करता है? झाड़ू तो मटेरियल तो है, लेकिन मटेरियल में भी वो एक तुच्छ वस्तु है। लेकिन ये सेवा का जो इनका वो भाव है कि ये झाड़ू सेवा ही मेरे गुरुदेव को, मुझे झाड़ू सेवा से मैं अपने गुरुदेव के हृदय में स्थान बना सकता हूँ। लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा नहीं प्रदान कर रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर को, लेकिन ये झाड़ू सेवा से मैं अपने गुरुदेव के हृदय में स्थान प्राप्त कर सकता हूँ। इसी तरीके से हमारे भक्ति प्रबंध कुसे महाराज ने भी पेन की सेवा से, मतलब पब्लिकेशन सेवा से, बृहद मृदंग सेवा से अपने हृदय, गुरुदेव के हृदय में स्थान प्राप्त किया और खूब प्रचार किया। कहते हैं, मैं लास्ट में एक पॉइंट बस बोल के अंत करना चाहूंगी कि जो पूर्ण भगवान राम, साकेत जो सबसे ऊपर है, गोलोक धाम के नीचे है, लेकिन वन ऑफ द टॉप प्लैनेट जो एकदम जहाँ पे भगवान राम रहते हैं, वहां से इस धरती पे आ गए। लेकिन इस धरती पे वो भारत से लंका नहीं जा पा रहे, समुद्र पार नहीं कर पा रहे, और उसके लिए उनको किसकी आवश्यकता लग रही है? वानरों की, वही मॉन्कीज की एग्जाम्पल उनको हेल्प लग रही है। तो इसमें महाराज जी ने ये शिक्षा प्रदान की हमको, सिद्धांति महाराज ने, कि पूर्ण भगवान भी अक्सर अपनी अपूर्णता प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, आई नीड योर हेल्प, कम एंड हेल्प मी, ताकि जब भक्त साधक सेवा करता है उसको उसमें आनंद की अनुभूति होती है ना। तो ऐसे ही तो जो हम रोज दामोदर अष्टकम गाते हैं, कार्तिक मास में हम रोज दामोदर अष्टकम गा रहे हैं, और क्या लीला पे चिंतन कर रहे हैं कि यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही है, डांट रही है, तूने मक्खन खाया इसके लिए उनको पनिश कर रही है। लेकिन गुरुदेव नारायण महाराज इसमें एक ये चीज हमको समझाते हैं कि यही कृष्ण वामन भगवान जब बन के आए थे, तो 2 स्टेप्स में इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया, पूरे ब्रह्मांड को, जस्ट इन 2 स्टेप्स। थर्ड स्टेप के लिए तो जगह बची ही नहीं, बलि महाराज के सर पे रखना पड़ा अपना तीसरा उनको थर्ड स्टेप। वो वामन भगवान जब गोकुल में नंद महाराज के पुत्र बन के आते हैं, तो बेड से भी नहीं उतर पा रहे। इज दैट सो डिफिकल्ट फॉर हिम? बेड से भी नहीं उतर पा रहे। तो पूर्ण भगवान कृष्ण भी अपनी अपूर्णता प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आई एम डिपेंडेंट ऑन माई शुद्ध भक्त। ऐसे ही प्रभुपाद ने भी किया। प्रभुपाद
कोई भी ऐसा कार्य था नहीं जो नहीं कर सकते थे, सब कर सकते थे। प्रभुपाद में इतनी शक्ति है, जो राधा रानी की नयन मंजरी है, पूरे जगत को तार सकते थे वो, तो भी उन्होंने दिखाया नहीं, आई नीड यू। शिला स्वामी महाराज ने दिखाया कि तुम विदेश में प्रचार करोगे, तुमको करना पड़ेगा, तुम ही करोगे, यू आर द चूजन वन। और ऐसी पब्लिकेशन की सेवा उन्होंने किससे ली? भक्ति ऑफ यू। तो हम भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल हैं, ऐसा मेरा रियलाइजेशन है कि हम भी कहीं ना कहीं प्रभुपाद को, भक्ति प्रमोद गोस्वामी महाराज की अगर हम जीवनी पढ़ें और दूसरों को बताएं, आगे 10 लोगों को 20 लोगों को और सुनाएं, तो हम भी उसमें उस सेवा में शामिल हो जाएंगे। वांछा कल्पते अभिष्ट कृपा सिंधु भैवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, हरे आपका कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर पूज्यपाद भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी की जीवन के में कुछ हमें गुणावली सुनाई। इसी 2 गुणों से रिलेटेड मैं भी कुछ बोलकर अपनी वाणी को शुद्ध करना चाहूंगी। जब प्रमोद पुरी महाराज जी को पेन दिया था लिखने के लिए, और उन्होंने जैसा दीदी ने बताया कि उन्होंने तब से लिखना शुरू कर दिया, तो और आपने सुना अभी कि वो 15 या 20 मिनट ही सोते थे सिर्फ। वो पूरे बेड पे लेटते भी नहीं थे, उनके बेड पे चारों तरफ बुक्स रखी होती थी, ग्रंथ रखे होते थे। वो पूरा लेटते भी नहीं थे, बस जरा सा पीछे ऐसे गर्दन लगा के सो जाते थे और फिर बैठ के लिखने लग जाते थे, बस इतना सा ही लेटते थे वो। मतलब पाँव नहीं फैलाते थे वो अपने बेड पे, उनका बेड ऐसे भरा होता था। तो हम सोच सकते हैं कि उन्होंने कैसी सेवा करी है। ये देखिए, बस ये ऐसे ही सोते थे जैसे ये लेटे हैं, और बस सीधे बैठ गए तो ये लिखने बैठ गए, और सोना मतलब इनका बस इतना लेटना ही है आधा। तो भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी ने एक दिन अपने गुरुजी से बोला कि मैं लिखने का कार्य भी करता हूँ। उस समय नियम था कि सभी लोगों को जो भी मठ में है 1 लाख हरिनाम करना है। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या अपना हरिनाम कम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता, ग्रंथ लेखन कार्य से मुझे समय कम बचता है। तो प्रभुपाद जी ने क्या इन्हें उपदेश दिया, वो उपदेश इनके लिए नहीं है, हम सबके लिए है। इन्होंने बोला तुम सोते कितना देर हो? तो बोले मैं 3 घंटा सोता हूँ। तो कल से 2 घंटा सोना। मतलब हरि नाम की संख्या कम नहीं करनी, अपना जो सोने का समय है उसमें कटौती कर लो। तब से हमने सुना आगे आगे तो भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी क्या कुछ मिनट ही सोते थे, इतना उन्होंने अपने आप को गुरु सेवा में एब्जॉर्ब कर दिया। तो ये हमारे लिए शिक्षा है कि यदि हम कहें कि हमारे पास समय नहीं है, तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे गुरुवर्गों ने तो हमें आदेश दिया है कि समय हमें निकालना है। अपनी जरूरतों को कम करो, अपने जो फालतू के हम संसार के कार्यों में सारा दिन लगे रहते हैं उसमें से समय बचाओ और मैक्सिमम जो समय है भक्ति में दो। हमें 1 लाख से हरिनाम कम किसी को करना ही नहीं चाहिए, सबको 1 लाख हरिनाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने ये स्वयं बोला है कि मैं जो लखपति होता है केवल उसी के हाथ का ग्रहण करता हूँ। मतलब क्या? जो 1 लाख हरिनाम करेगा केवल उसी के हाथ का ग्रहण करूंगा। तो यदि ठाकुर जी ने एक डायरेक्ट उपदेश दिया है, हमारे गुरुवर्गों ने एक डायरेक्ट उपदेश दिया है, तो क्या केवल वो भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी के लिए था, हमारे लिए नहीं था? नहीं, ये हम सबके लिए था। इसलिए हमें अपना हरिनाम धीरे 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 करके बढ़ाना है और 1 लाख तक जरूर पहुंचना है। और दूसरा, हरि बोल दीदी, हरि बोलो, हरि बोल। नाम बोले तो दीदी यही हरे कृष्ण 1 लाख बार बोलना है कि कोई भी नाम प्रभु का, हरे कृष्ण के और भी बहुत नाम है, जैसे वो नाम भी काउंट होंगे कि नहीं? माला ही काउंट होगी? आप किसी ग्रुप में हो जो हमारी क्लासेस चलती हैं, उसमें हरिनाम की महिमा में आपने क्लास सुनी है? हाँ जी दीदी, हाँ जी। तो उसमें हमने यही समझाया है ना कि नाम केवल और केवल हरे कृष्णा महामंत्र, कलयुग में केवल यही महामंत्र दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी बीमारी भी बढ़ गई है, और अन्य अन्य युगों में कोई और मंत्र भी काम कर सकता था, लेकिन कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा बीमार हो चुके हैं। तो नाम मतलब केवल हरे कृष्णा महामंत्र, और 64 माला मतलब 1 लाख हरि नाम होता है। तो 64 माला करनी है आप सबने। हरि बोल दीदी, ठीक है। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। तो जब ये छोटे थे और इनके घर में जैसे वैष्णव आते जाते थे, तो
इनसे इनके पिता से उन वैष्णवों ने इनको मांग लिया कि हमें ये भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी का नाम, गृहस्थ का नाम मुझे अभी प्रमोद है था प्रणब शायद इनका, प्रणब दा। प्रणव दा। तो प्रणव दा को हमें दे दो। तो इनके पिता ने बिना कुछ उनसे आर्गू करे इनको उनके साथ भेज दिया। और माता देखो, माता ने इन्हें अलग बुलाया और बोला कि आज से ये जो वैष्णव तुझे लेके जा रहे हैं ना, यही तेरे माता पिता गुरु भाई सब कुछ यही है। इनको सुलाने के बाद सोना, इनके जागने से पहले जागना और इनकी सेवा में ही अपना जीवन दे देना। देखो ऐसी माता भी साधारण नहीं है, जो अपने बच्चे को ये शिक्षा दे रही है कि जिस रास्ते पे तू जा रहा है वो सेवा का रास्ता है, सेवा करके ही तुझे कुछ मिलेगा। तो ऐसे संस्कार लेके प्रमोद पुरी महाराज जी अपने घर से निकले और इन्होंने अपना जीवन पूरा सेवामय बना दिया। हम धीरे धीरे और आगे भी इनके बारे में सुनेंगे। मैं कल किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा जो गुरु जी के बारे में बोलना रह गया है वो कुछ कुछ अभी बीच में थोड़ा थोड़ा आपको सुना दूंगी। और कल का दिन हम एक विशेष सत्र रखेंगे जिसमें थोड़ा बहुत मैं गुरु जी के बारे में बोलूंगी। हो सकेगा तो वहां पे परिक्रमा चल रही है पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी द्वारा, वहां समय मिला तो प्रभु जी से भी हम बुला सकते हैं, उनको भी अगर उन्हें समय मिला तो वो भी ज्वाइन कर लेंगे। और आप सब लोग जरूर आना। हम सुनना चाहते हैं आप सबसे कि ये जो 1 महीने का सत्र चला उसमें आपके जीवन में क्या परिवर्तन किया। क्योंकि किसी एक व्यक्ति की भी यदि जीवन परिवर्तन हुआ होगा ना इस सत्र से, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि हमने ये गुरु जी की सेवा करने के लिए ये सत्र चलाया है। हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जो हमने ये सेवा शुरू की थी तो हमारे ऊपर भी कृपा होगी। इसलिए अपने को सौभाग्यशाली समझने के लिए हम ये आप सबसे पूछेंगे कि कहाँ हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कहाँ आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और क्या आपने जीवन में परिवर्तन किया। हरि बोल। अभी हमारे साथ कौन है गौरप्रिया आगे? हरे कृष्णा मैया, माला दीदी हैं हमारे साथ नेक्स्ट। हरे कृष्णा माला दीदी। जी हरे कृष्णा दीदी, आप सभी को दंडवत प्रणाम मैया जी। मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी दीदी हाँ आपकी जी आवाज आ दीदी। रही। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरपिषे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर इति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। विशाखा मैया जी दंडवत प्रणाम। गौरीप्रिया दीदी जी दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद श्रुवल सखा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दामोदरी दीदी जी दंडवत प्रणाम। सीता दीदी जी दंडवत प्रणाम। मुझे ये सौभाग्य प्रदान करने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। तो आज मेरे प्रभुवर हाँ, तो आज मेरे परम स्नेही प्रभुवर श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। गुरु महाराज जी के गुणों की महिमा को आज हम जानेंगे। वैसे तो उनकी महिमा, उनकी गुण अनंत है। जिस जिस प्रकार से हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसी प्रकार से ना उनके भक्तों की गुण, उनकी महिमा अनंत है ना। उनकी गुण, उनकी महिमा अनंत है। हम मेरे जैसे क्या उनकी महिमा गाएंगे, पर मैं अपनी वाणी में, अपने हृदय को, मैं अपने जीवन को धन्य करना चाह रही थी। इस कारण से मैंने कुछ ये सेवा करना चाहिए है। तो उनके पहले गुण को हम जानेंगे कि दोषों को अनदेखा कर गुणों को देखना। तो एक समय शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी ने शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को श्री चैतन्य गौरी मठ के होने वाले परमार्थिक गतिविधियों के विषय में एक रिपोर्ट लिखने को कहा ना। तो वह लेख गौरी मठ की मासिक पत्रिका श्री चैतन्य वाणी में प्रकाशित होना था। तो इसके पहले पत्रिका के लिए लेख लिखने का कोई भी अनुभव नहीं था ना शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को। लेकिन उन्होंने गुरु आज्ञा से अभिन्न मानकर उन्होंने उसका पालन किया। उन्होंने रिपोर्ट लिखकर भेज दी। साथ में यह भी निवेदन संलग्न किया कि श्रीला महाराज जी, मुझे तो लिखने का बिल्कुल अभ्यास नहीं है, इसलिए मुझसे जैसा बन पड़ा मैंने वैसा लिख कर भेज दिया।
किंतु मेरी प्रार्थना यह है कि आप स्वयं इसमें से जो स्वीकार योग्य हो उसे स्वीकार करके बाकी को छोड़ दीजिएगा। जब उन्होंने इस रिपोर्ट को श्री चैतन्य वाणी पत्रिका में प्रकाशित किया ना, तब उन्होंने देखा ना कि उन्होंने तो श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने देखा कि उन्होंने ये एक अक्षर को भी इधर से उधर नहीं किया, यथारूप प्रकाशित कर दिया। तो उसके पश्चात जब दोनों महाराज जी आपस में बैठे तो उन्होंने कहा, श्रीला प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि तुम्हारी भाषा साहित्यिक है, मुझे उस प्रबंध में कुछ भी ऐसा दिखलाई नहीं दिया जिसे हटाने की आवश्यकता है ना। तो उनकी यह बात सुनकर श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को यह स्मरण हुआ है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8.62 में वर्णित है कि वैष्णवीर गुणग्राही ना देखिए दोष, अर्थात वे वैष्णवों के गुणों को ही ग्रहण करते थे, किसी में दोष नहीं देखते थे। तो वास्तव में यह शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी का ये एक विशेष गुण था ना। अब हम उनके दूसरे गुण की बात करते हैं, प्रणयी भक्त। तो हमारे शिला महाराज जी कहते हैं कि पैसा तो आने और जाने की वस्तु है, किंतु जो भाव इस समय हृदय में उदित हुआ है वह संभवतः पुनः उदित ना हो ना। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि पैसा तो आने और जाने की वस्तु है, किंतु जो भाव इस समय उदित हुआ है हृदय में तो वह संभवतः पुनः उदित हो या ना हो ना। तो एक समय गौरी मठ के भक्त गुरु महाराज जी के अनुगत्य में कीर्तन कर रहे थे ना। तो कीर्तन श्रवण कर श्री जगन्नाथ जी के सेवक पंडा लोग इतने अधिक आनंदित हुए कि उन्होंने गुरु महाराज जी को अपने कंधों पर उठा लिया तथा बलपूर्वक उन्हें भगवान के रथ पर ले गए। इसी बीच ब्रज गोपियों के कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिलन के समय उदित भावों में विभावित श्रीमन महाप्रभु द्वारा उच्चारित वचनों का शिलपुरी गोस्वामी महाराज जी रथ के समक्ष कीर्तन एवं गान करने लगे कि सेता परान नाथ पैनु जहाँ लागे मदन दहने झुरी गेनु। चैतन्य चरिता मध्य लीला है 13.113 कि मैंने उन्हीं प्राणनाथ श्री कृष्ण को पा लिया है जिनके लिए मैं कामाग्नि में जल रही थी ना। तो जिस समय शिलपुरी गोस्वामी महाराज जी संपूर्ण रूप से कीर्तन में अविष्ट थे, उस समय उनके आसपास एक समस्त भक्त मतलब उनके आसपास के समस्त भक्त भी उसी मिलन के भाव में निमग्न होकर प्रफुल्लित अनुभव में रहने लगे। तो उसी समय एक जीव कतरे ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए शिलपुरी गोस्वामी महाराज जी के थैले में से बटुआ चुरा लिया। तो अधिकांश भक्त कीर्तन में निमग्न थे वहां उपस्थित ना। तो एक गुरु भ्राता श्री नारायण ब्रह्मचारी के अतिरिक्त किसी ने भी चोरी पर ध्यान नहीं दिया ना। हम ये गुण जान रहे कि प्रणय भक्त ना, तो उन्होंने आगे बढ़कर जीव कतरे को पकड़ लिया है ना, और उन्होंने अत्यधिक गर्व पूर्वक शिलपुरी गोस्वामी महाराज जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास किया, किंतु शिला महाराज जी कीर्तन में इतने अविष्ट थे कि उन्होंने उनकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। जब वे ब्रह्मचारी पुनः पुनः अधिक आग्रह पूर्वक उनका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया ना, तो शिलपुरी गोस्वामी महाराज जी अचानक से रुष्ट हो गए तथा उन्हें डांटते हुए कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? पैसा तो आने और जाने की वस्तु है, वो उसे लेता है तो ले जाने दो, किंतु जो भाव इस समय उदित हुआ है क्या वह भाव सब समय बना रहेगा? तो यहाँ पे हम ध्यान देने वाली बातें हैं कि वहां पर उपस्थित भक्तों में से कौन वास्तविक रूप में शिलपुरी गोस्वामी महाराज जी के आंतरिक भावों को समझ पाया होगा। एकमात्र अत्यधिक निष्कपट एवं परमार्थिक राज्य में जो परिपक्व हो ना। तो अब हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे कि जैसे शरणागति में किसी भी प्रकार का अभाव होने पर प्रणय भक्त हम पे कृपा नहीं करते हैं ना, तथा उनकी कृपा के बिना उनके महान व्यक्तित्व को पहचान पाना संभव नहीं ना। तो महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नया, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं छया ना। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.51 की महत अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्त की कृपा के बिना किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने पर भी भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। कृष्ण भक्ति की बात तो दूर किसी के संसार का भी क्षय नहीं हो सकता ना। हम तीसरे गुण को जानेंगे कि वैष्णवों के द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु निर्गुण एवं प्रकृति के तीनों गुणों से परे होती है ना। अब हम इनकी व्याख्या करते हैं कि शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज तथा शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी सदैव भगवान के भोग में लगने वाले आतप अन्न को ही ग्रहण करते थे ना। तो एक बार शिला भक्ति विज्ञान गोस्वामी भारती गोस्वामी महाराज और शिला भक्ति प्रमोद गोस्वामी महाराज साथ में शिला भक्ति सौरभ भक्ति सर गोस्वामी महाराज जी के मठ में विग्रह प्रतिष्ठा उत्पन्न में उत्सव में योगदान देने हेतु गए। जब वे सभी प्रसाद पाने के लिए वहां बैठे थे तब शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को सिद्ध अन्न परिवेशन किया गया
तथा वहां उस मठ के गोस्वामी महाराज ने स्वयं आकर कहा कि प्रसाद प्रारंभ करने के लिए, परंतु श्रील भारती गोस्वामी महाराज ने कहा कि मैं तो सिर्फ अन्न नहीं खाऊंगा। इसे जानकर, इसे सुनकर शिलपुरी गोस्वामी महाराज जी ने कहा, उनकी ओर देखते हुए कहा कि उनके उपलक्ष्य में कहा कि वैष्णव की आज्ञा हुई है प्रसाद प्रारंभ करने की, तथा वैष्णव के द्वारा प्रदत्त वस्तु निर्गुण एवं प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। तो ऐसा कहकर उन्होंने प्रसाद पाना प्रारंभ किया। तो उन्हें ऐसा करते हुए देखकर शिला भारती गोस्वामी महाराज जी ने भी सर्वप्रथम वहीं पर ही वैष्णवों का मतलब वैष्णवों की प्रसन्नता हेतु उन्होंने सिर अन्न ग्रहण किया, है ना। फिर हम चौथे गुण को जानेंगे कि स्वयं को अन्यों द्वारा किए गए उग्र व्यवहार के लिए उत्तरदायी मानना। स्वयं को ही अन्यों द्वारा किए गए उग्र व्यवहार के लिए उत्तरदायी मानना। तो एक समय शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज अपने एक गुरु भ्राता के दर्शन के लिए गए, किंतु उनके गुरु भ्राता ने उनसे भेंट नहीं करके अपने सेवक के माध्यम से 100 रुपए प्रणामी भेजकर उन्हें विदाई दे दी। तो शिला पुरी गोस्वामी महाराज वहां से लौट आए, लेकिन उन्होंने संपूर्ण दिवस पूरा दिन अन्न जल का त्याग कर उपवास किया। उन्होंने उस प्रणामी को ठाकुर जी के भेंट पात्र में डाल दिया तथा स्वयं के लिए 1 रुपया भी व्यवहार में नहीं किया। जब शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने उनके उपवास के कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे वैष्णव दर्शन करने गए थे, दर्शन हुआ नहीं। वे खुद को बता रहे कि वे अपराधी होने के कारण वैष्णव दर्शन से वंचित हुए हैं और प्रायश्चित स्वरूप उपवास अर्थात सब प्रकार के कार्यों से संपूर्ण रूप से निवृत्त होकर हरिनाम कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड 8.197 के अनुसार कि सर्व महाप्रायश्चित जे प्रभु नाम, अर्थात प्रभु का नाम करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तब शिला भारती गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि इसमें आपका तो नहीं बल्कि दर्शन नहीं देने वाले का ही अपराध प्रतीत होता है। शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी ने शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित कल्याण कल्पतरु उच्छवांश 2.7.6 ग्रंथ में से कीर्तन की एक पद को उद्धृत करते हुए उत्तर दिया है कि वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, अर्थात वैष्णव का चरित्र सदैव पवित्र होता है। अतः हमें वैष्णवों के द्वारा वैसा व्यवहार करने पर भी इसमें तत्नुकंपा सुसक्ष्म्यानु तो ये श्लोकानुसार स्वयं सुसमीक्षा कर इसे अपने ही कर्म का फल स्वीकार कर सदा भगवान की कृपा पर ही निर्भर रहना चाहिए। हरि बोल। फिर हम आते हैं उनका 5वां गुण की व्याधि में भी भजन दृढ़ता ना। तो एक समय जब श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज श्री जगन्नाथपुरी में अपने नए स्थान श्री गोपीनाथ गौरी अमर चक्र तीर्थ एस्बेस्टस से बनी अस्थायी छत वाले घर में रह रहे थे, तब ठंड के कारण वे कुछ अस्वस्थ हो गए। उन्हें श्री चैतन्य गौरी मठ ग्राउंड रोड में लाया गया, क्योंकि वहां उनके उपचार के अनुकूल समस्त सुविधाएं उपलब्ध थी ना। उनका जो स्वास्थ्य था ठीक नहीं था। तो उसी समय शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी ने शीघ्र ही अस्पताल से एक विशेषज्ञ चिकित्सक को बुलवाया और उन विशेषज्ञ से परामर्श दिया कि महाराज जी एक रात्रि के लिए अस्पताल ले जाना चाहते हैं, कारण कि वो उन्हें वहां पर ऑक्सीजन तथा सेलाइन ड्रिप देंगे ना। तो शिला भारती महाराज जी को जो गुरु भ्राता श्री गौरांग प्रसाद, जो कि श्री भक्ति सौरभ आचार्य महाराज ने कहा कि पुरी अस्पताल जाकर कोई लौट कर नहीं आता ना। तो उनकी बातें सुनकर शिलापुरी गोस्वामी महाराज की कुछ जो शिष्याएं थी क्रंदन करने लगी तथा बहुत से भक्तों ने शिला महाराज जी को अस्पताल ले जाने हेतु मना किया, निषेध किया ना। तो शिलापुरी गोस्वामी महाराज का शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के प्रति ऐसा विश्वास था कि उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि भारती महाराज जैसा करने के लिए कहें वैसा करना। तो शिला भारती महाराज जी पुरी महाराज जी से कहा कि महाराज अस्पताल जाने से ही अच्छा है, कारण वहां पर ऑक्सीजन की सेलाइन ड्रिप आदि की व्यवस्था है तथा चिकित्सक मात्र एक रात के लिए ही तो जाने को कह रहे हैं। तो शिलापुरी महाराज जी ने शिला भारती गोस्वामी महाराज जी की बात मान ली तथा उन्हें अस्पताल ले गए। और अस्पताल में भी उन्होंने अपना हरिनाम, देखिए उन्होंने व्याधि में भी, हमारा क्या था कि व्याधि में भी भजन सुदृढ़ करना ना। तो अस्पताल में भी उन्होंने अपना हरिनाम स्तव स्तुति इत्यादि उसी प्रकार ही की जिस प्रकार से अन्य दिनों में वो मठ में करते थे ना। दिन भारती महाराज यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि उनकी शारीरिक अवस्था का उनके आचरण, उनके भजन पर भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। तो ये थे हमारे शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के व्याधि में भी भजन दृढ़ता ना। तो
हमारे प्रिय परम गुरुदेव जी का जीवन एक परम भागवतम की गाथा थी। बचपन से ही वह परम भगवान की आराधना में इस प्रकार लगे रहे जो कि अत्यंत दुर्लभ है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 42 में है कि शुद्ध भक्तों के गुण को इस प्रकार बताया है कि समूह दमस तपः शौचम क्षणांतिर अर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, है ना। तो एक शुद्ध भक्त के सभी गुण, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि उनके व्यक्तित्व में शांति, संयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धि और धार्मिकता प्रारंभ से ही विद्यमान थी ना। हमने शास्त्रों से भी सुना है कि द्वापर युग में श्री उद्धव जी ने भी जब दृढ़ भक्ति के साथ परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी, तो इसी प्रकार शिलपुरी गोस्वामी ठाकुर ने भी उच्चतम परिपक्वता और अटूट विश्वास के साथ परम भगवान की पूजा की। हम ईमानदारी से उनकी दया पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम उनके दिव्य कमल चरणों में शरण और सुरक्षा के तहत भक्ति का अभ्यास कर सकें। उनकी दिव्य कृपा हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारा मन स्वाभाविक रूप से परम भगवान श्री कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों की सेवा में लगा रहे। श्रीमती राधा रानी परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा का अवतार है और वह केवल उनके द्वारा ही दी गई प्रेम पूर्ण भक्ति सेवा को ही स्वीकार करते हैं। सभी सखियां और मंजरियां श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। हमने श्री गुरुदेव जी के महाराज जी के कमल मुख से भी सुना है कि हमारे परम प्रिय जो परम गुरुदेव जी महाराज कोई और नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी की प्रिय मंजरी ही थी ना। तो परम दिव्य युगल के शाश्वत निवास गोलोक वृंदावन में हमारे परम गुरुदेव जी पालाश मंजरी सखी के रूप में सेवारत हैं। तो हम उनके दिव्य कमल चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि हम श्री परम गुरुदेव जी महाराज के सुदिव्य अवतरण की दिवस पर उनके चरण कमलों में उनकी अहेतु की दयालु की दृष्टि पाने के लिए विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि ताकि हम इस जीवन में हम प्रेम पूर्वक श्री हरि गुरु और वैष्णवों की सेवा कर सके और इस जीवन के बाद भी हम ऐसा करते रहें। तो हम जहां भी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दी। हरे कृष्णा बहुत मौसी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुरु जी के कुछ और गुणों का वर्णन किया। अभी जो परसों से शुरू हुआ था मेरे गुरुदेव का महिमा वर्णन, उसमें हमने पहले उनके उपदेश जो उन्होंने बोला था 3P का तुम हमेशा ध्यान रखना, प्रचार, परिक्रमा और पब्लिकेशन। तो हम प्रचार पे शुरू हुए थे। हमने मथुरा का प्रचार सुना कि किस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत कर और बहुत ज्यादा परिश्रम करके किस तरह से प्रचार किया वहां पर, और सभी मथुरा वासियों, ब्रजवासियों के हृदय को उन्होंने अपने प्रेम से जीत लिया। किस तरह से सभी ने उनको युगाचार्य की उपाधि दी। वहीं पर जब रूप सनातन गौड़िया मठ हमारा वृंदावन में बना, उस समय अधिकतर हमारे सभी मठों के जो विग्रह स्थापना है वो भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी ने ही की है। तो भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी को बुलाया गया। हमारे गुरुदेव जब लेने गए तो भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी उस समय बहुत अस्वस्थ से चल रहे थे, बहुत उम्र हो गई थी उनकी। तो उन्होंने बोला अभी मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, आप किसी और को बुला लो। तो हमारे गुरुदेव ने क्या बोला कि आप जैसे शुद्ध वैष्णव यदि विग्रह को देख भी ले तो वो विग्रह स्थापना हो जाती है। आप कुछ मत करना, केवल हमें गाइड करना, करेंगे हम सब, बाकी व्यवस्था हम सब करेंगे, बस आप वहां पर होने चाहिए। तो आप जैसे शुद्ध वैष्णव के द्वारा ही विग्रह प्रतिष्ठा हो सकती है। इससे हमें ये समझना चाहिए विग्रह प्रतिष्ठा मतलब क्या। जो मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, अभी वो मूर्ति है, उसको विग्रह बनाते हैं वैष्णव। विग्रह मतलब विशेष रूप से आग्रह करके भगवान को बुलाना। तो किसके बुलाने से भगवान आएंगे ये हमें समझना चाहिए। कोई शुद्ध वैष्णव होगा जो प्रीति पूर्वक बुलाएगा, तभी तो भगवान आएंगे उस विग्रह में। तो विग्रह स्थापना ऐसे ही 4 मंत्र पढ़ देने से विग्रह स्थापना नहीं होती। गुरु जी ने बताया कोई कितने मंत्र सीख के लाखों लाखों मंत्र बोल दे, कोई गारंटी नहीं कि विग्रह स्थापना ठीक से हुई। लेकिन आप जैसा शुद्ध वैष्णव केवल उस विग्रह को देख दे
तो विग्रह स्थापना हो जाएगी। इससे हमें समझना चाहिए कि विशेष रूप से आग्रह करके कोई विशेष शुद्ध वैष्णव ही ठाकुर जी को बुला सकता है विग्रह में, तब ये मूर्ति से विग्रह बन जाते हैं। इस तरह से श्री विग्रह बोला जाता है इनको, क्योंकि इनमें इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी किसी मंदिर में जाओ तो वहां उस मंदिर में जो विग्रह हैं वो किनके द्वारा स्थापित हैं ये देखना चाहिए। हम सबको ये समझना चाहिए कि प्रत्येक मूर्ति में भगवान है। हमारे जो घर में ठाकुर जी हैं उसमें भी भगवान है, और जो मंदिर में मठों में भगवान विग्रह हैं उनमें भी भगवान है। लेकिन किसमें कितनी मात्रा में भगवान है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसकी सेवा कर रहा है। जो जितने प्रीति से सेवा करेंगे उतने ही प्रीति से उसमें उतने ही प्रमाण में, जितने प्रमाण में प्रीति पूर्वक सेवा की जाएगी उतने ही प्रमाण में उस विग्रह के अंदर ठाकुर जी आ जाएंगे। जो हमने सुना है मलेच्छों इत्यादियों ने श्री विग्रह तोड़ दिए, फेंक दिए, तो क्या वो उन्होंने भगवान को फेंका, भगवान को तोड़ा? नहीं, उस समय ठाकुर जी चले गए थे, उस समय ठाकुर जी उस विग्रह में थे ही नहीं, उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा एक किस्म से। तो इससे हमेशा ये याद रखना कि कहीं पर भी हम जाएं तो वो किसके द्वारा सेवित विग्रह है ये बहुत महत्व की बात है। तो हमें इसीलिए कहा जाता है, जैसे हमने सप्त दिवालय का आप सबको दर्शन करवाए, ये सप्त दिवालय क्या है वृंदावन के? ये शुद्ध वैष्णव द्वारा सेवित विग्रह हैं, ये स्वयंभू विग्रह हैं, ये उनके द्वारा विशेष आग्रह से बुलाए गए ठाकुर जी हैं। तो ये हमारा उद्धार करने में हमारी सहायता करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। तो फिर प्रचार गुरुदेव ने किया विदेश में। 1995 में गुरुजी विदेश में प्रचार करने के लिए निकले। उससे पहले गुरुजी मथुरा में ही रहते थे। मथुरा से पहले गुरुजी ने दिल्ली में प्रचार करना शुरू किया। दिल्ली में हमारे एक परिवार हैं, गुरु भाई हैं, बुद्धि राजा परिवार हैं। बुद्धि राजा परिवार में सबसे पहले गुरुजी उनके घर आए। उनका एक हम घटना सुनते हैं, उनका कैसे गुरुजी कितने सरल हैं, उन्हीं के मुख से हमने सुना हुआ है कि वो किसी तरह से घूमते घुमाते हमारा जो केशव जी गौड़िया मठ है मथुरा में, वहां पहुंच गए और गुरुजी से मिले, और गुरुजी ने उन्हें इतना प्रेम पूर्वक प्रसाद खवाया, ठाकुर जी के दर्शन करवाए, हरि कथा सुनाया। पहली बार मिलने से उनका हृदय गुरुजी ने चोरी कर लिया और वो ऐसे ही बोल आए कि गुरुजी आप कभी दिल्ली भी आना। और गुरुजी ने बोल दिया, हाँ जब भी तुम कहोगे मैं आ जाऊंगा। तो ऐसे वो तो कह के भूल गए कि वो बुला कर आए थे संत को, दोबारा गए नहीं। फिर मतलब गुरुजी भी ऐसे आए नहीं क्योंकि एड्रेस नहीं दिया, लेने नहीं गए। तो ऐसे ही दोबारा कभी घूमते घूमते फिर वहीं पहुंचे। फिर बोले, गुरुजी आप कभी हमारे घर आना। तो गुरुजी बोले, क्या मैं अभी चलूं तुम्हारे घर, अभी ले चलोगी मुझे? इतने सरल हृदय। बोले, वो एकदम से हैरान हो गए कि इतने बड़े संत वैष्णव को हम एकदम से ऐसे ही ले चले अपने साथ। तो लेकिन फिर उनको लगा कि जब स्वयं वैष्णव कह रहे हैं हमारे घर आने के लिए तो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि हम आपका बहुत अच्छे से अभी अरेंजमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सब तो यहाँ हैं, तो जाकर ही देखेंगे कैसे क्या होगा। तो बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जैसा तुम्हारा घर है वैसे में मैं ही रह लूंगा। तो गुरुजी इस तरह से उनके घर में आए। फिर धीरे धीरे हाउस प्रोग्राम्स करने लगे गुरुजी उनके घर में रह के। फिर 1 से 2 जनों ने बुलाया, फिर 3 जने, इस तरह से दिल्ली में प्रचार हुआ। फिर दिल्ली में हमारा रमन बिहारी गौड़िया मठ बना और फिर गुरुजी विदेश में प्रचार करना शुरू करा। विदेश में प्रचार करने में भी गुरुजी को बहुत मुश्किल आई। किसी ने विदेश में गुरुजी को बुलाया और वहां पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हो गया कि गुरुजी के सारे प्रोग्राम्स कैंसिल हो गए। तो गुरुजी बिल्कुल निरुत्साहित नहीं हुए। गुरुजी ने किसी को कुछ गुस्सा नहीं किया कि तुमने इतनी दूर से मुझे बुला लिया और अब तुम प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हो। तो गुरुजी ने क्या बोला वहां पर? बोला, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं उन स्थलियों को प्रणाम करने आया हूँ जहां जहां पर स्वामी महाराज जी आकर गए हैं। तो मुझे केवल वहां ले चलो जहां जहां स्वामी महाराज जी आए हैं, मैं वहां प्रणाम करूंगा बस, केवल जाकर। तो गुरुजी इस तरह से कितने जिसे कहते हैं ना दीनहीन, और गुरुजी बिल्कुल मान प्रतिष्ठा से ऊपर थे कि उनको कुछ बुरा नहीं लगा, कुछ उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा और वहां जाकर
स्वामी महाराज जी के बारे में महिमा बताई लोगों को, और इस तरह से धीरे 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 वो सभी डिवोटीज जो स्वामी महाराज जी के जाने के बाद घर चले गए थे, मठ मंदिर छोड़ दिया था, कईयों ने सन्यास छोड़ दिया था, गुरु जी से मिलने के बाद गुरु जी ने उनको उनके गुरुदेव की महिमा समझाई और उनका खोया हुआ विश्वास अपने गुरु जी के प्रति जगाया, और वापस उनको धीरे धीरे भक्ति मिला। इस तरह से गुरु जी का प्रचार कार्य आगे बढ़ता गया। तो अभी हमारे साथ कौन है गौरप्रिया बेटा? अभी हम और जिनकी आज तिथि है भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी के बारे में और गुणगान सुनेंगे। हमारे साथ हैं अभी। हरे कृष्णा दीदी, मैंने बोलना है। हाँ जी दीदी, आप बोलिए। संध्या दीदी, आपका स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पादपन ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों की कृपा की अर्थ की वांछा करती हूँ। यहाँ सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम, सुबल सखा प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, विशाखा दीदी को दंडवत प्रणाम, यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो आज हमारे समक्ष परम मंगल दिवस उपस्थित हुआ है। यद भागवत संगता, भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, हमारे रूपानु गुरुजन, उनके संग से ही हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो आज श्री प्रभुपाद जी के अंतरंग प्रेमी भक्त श्री भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी का हमें संग प्राप्त करने का सहयोग प्राप्त हुआ है। आज पूज्यपाद महाराज जी की शुभ तिरोभाव तिथि पर हम सबको परम मंगल, हमारा परम मंगल, ये तिथि हमारा परम मंगल करे, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को, अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करूंगी। तो गौड़िया भाषा में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मुक्त पुरुष होते हैं उनका गुण श्रवण कीर्तन करने से जो बद्ध जीव हैं, जो हम जैसे बद्ध जीव हैं, उनका जो बद्ध भाव है विशेष रूप से वह दूर हो जाता है। और मुक्त पुरुषों की जो पुरुषों की महिमा श्रवण करने का इतना वैशिष्ट्य बताया गया है। तो यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वह बोलते हैं कि जो लोग अपने कान के दोनों से, मतलब जो हमारे दोनों कान के जो बाहर होते हैं, दोनों से भगवान की कथा अमृत का पान करते हैं, तो उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। और जो लोग भगवान के प्रेमी भक्तों के जीवन चरित्र का श्रवण करते हैं, उनकी महिमा का श्रवण करते हैं, उनका चित्त तो और भी अधिक शीघ्र शुद्ध हो जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। तो महाराज जी पुरी महाराज जी का श्री प्रभुपाद जी के साथ बहुत ही एक प्रेम का संबंध था, बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। वह प्रभुपाद जी के लिखिया थे। लिखिया मतलब हम अपनी भाषा में बोलते हैं लिखिया। वह उनके लिए ग्रंथ प्रकाशन लेखन करने का उनकी सेवा करते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि महाप्रभु जी की लीला में उनके लिखिया थे विजय कुमार जी, तो वह उनके लिए ग्रंथ लिखकर उनके लिए प्रस्तुत कर देते थे। तो इससे महाप्रभु जी को बहुत ही एक आसान हो जाता था, उनके लिए सुविधा थी, और वह उन्हें बहुत प्रेम भी करते थे। तो एक दिन एक भक्त के घर में संकीर्तन करने के बाद महाप्रभु जी, विजय कुमार जी और अन्य भक्तगण एक साथ सो रहे थे। तब महाप्रभु जी ने कुछ ऐसी लीला की कि उनके वक्ष तल पर अपना हस्त कमल रख दिया। तो जैसे उन्होंने हस्त कमल रखा
तो उनको अद्भुत दर्शन होने लगे, तो वह झट से उठ गए। तो महाप्रभु जी की ओर वह बड़े आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। तब महाप्रभु जी ने उन्हें इशारा किया और उन्हें किसी को ये बात बताने के लिए मना किया। बोले कि यह तो तुम्हारे अनुभव के लिए किया मैंने। तो ये बात जो है, जब हम पुरी महाराज जी का स्मरण करते हैं तो ये महाप्रभु जी की जो लीला ये स्मरण हो जाती है हमारे को। तो ऐसे लगता है कि जैसे कि पुरी महाराज जी भी जैसे प्रभुपाद जी के बड़े ही प्रिय परिकर हैं और प्रभुपाद जी के लिए जिस प्रकार विजय कुमार जी महाप्रभु जी के लिए ग्रंथ का कार्य करते थे, उसी प्रकार पुरी महाराज जी प्रभुपाद जी के लिए ग्रंथ प्रकाशित करते थे। इसी प्रकार जो हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी ने अपने आदर्श स्थापित किए हैं, उसी प्रकार पुरी महाराज जी ने भी प्रभुपाद जी के लिए आदर्श स्थापित किए। और कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्री प्रभुपाद जी के आदर्शों के श्री प्रमोद प्रभु जी महाराज जी मूर्तिमान स्वरूप है। तो महाराज जी अपने पूरे जीवन में प्रभुपाद जी के मनोभीष्ट की सेवा करते रहे। और हमारे जो परम गुरुदेव हैं श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी, वो उनके गुरु भ्राता हैं। तो उनकी अप्रकट लीला, उनकी जब अप्रकट तिथि थी, तब उन्होंने कुछ अपनी भावनाएं प्रकट करी। क्योंकि जब भी पुरी महाराज जी, मैंने ये पढ़ा है कि जब भी पुरी महाराज जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रित जो उनके जन थे, उनके बारे में कुछ भी मतलब सुनते थे, तो उनके आंखों से अश्रु बह निकलते थे। और जो अपनी उनकी भावनाएं थी, जो उनका अपना प्रेम था प्रभुपाद जी के साथ, वो भी वह छिपाने से भी छिपा नहीं पाते थे। तो यहाँ पर हम पहले ये जानेंगे कि जो हम जो अपने गुरु वर्गों की कथा श्रवण करते हैं, तो उसमें उसका क्या अर्थ है? उसका ये अर्थ है कि जो उस समय हम इन गुरु वर्गों के भावों को सुनते हैं, तो उनमें हमारा कितना प्रवेश हो रहा है। और हमें ये पता चलता है कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं, उनके संबंध कैसे आपस में, उनकी प्रीति कैसे आपस में, वे कैसे एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। तो यह सब कुछ सुनकर हमें भी कुछ ग्रहण करना चाहिए, अर्थात इनका हमें पालन करना चाहिए। और तभी हमारी जो हम ये कथा सुनते हैं, वह सार्थक होती है। तो यहाँ पर पुरी महाराज जी ने श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के अप्रकट होने पर अपने देखिए कैसे भाव बताए। उन्होंने पत्र लिखा। पत्र क्या लिखा, मतलब जैसे कि, क्योंकि ये तो मुक्त पुरुष है ना, तो इनके लिए अप्रकट प्रकट कुछ भी नहीं है, वो उनके सामने ही होते हैं सब, बट वह लिख रहे हैं फिर भी। तो वह लिखते हैं कि गुरु महाराज श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी वो श्री नवदीप धाम में चैतन्य मठ जो प्रभुपाद जी और उनके जो आश्रित जन थे, उनके प्राण हैं जो चैतन्य मठ। तो वह लिखते हैं कि वह अपनी अप्रकट लीला के बाद भी प्रभुपाद जी के चरणों में सेवा नियुक्त है। अब यहाँ पर वह सेवा नियुक्त है, तो इससे वह क्या बताना चाहते हैं? उनका ये विरह भाव है, जो मतलब इतना वह कहते थे कि मैं जब सबसे पहले मठ में आया, तो मैंने श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के और श्री नरहरि विग्रह प्रभु जी, इन्हीं के स्नेह के अनुगत्य में मैंने सेवा करनी अपनी प्रारंभ करी। तो उनका आपस में इतना प्रेम था। तो यही हम जानते हैं जब हम कथा का श्रवण करते हैं कि हमारे गुरु वर्गों में आपस में कैसे संबंध थे, कैसे वह एक दूसरे का सम्मान करते थे, उनके लिए आपस में एक दूसरे के लिए कितना प्रेम था। तो वह लिखते हैं कि वह उनके लिए लिखते हैं कि आप तो श्रीधाम मायापुर में मायापुर में आप प्रभुपाद जी की सेवा में नियुक्त हैं। जैसे कि मतलब उनकी सेवा में वह पूरा सेवा में नियुक्त है। तो फिर वह कहते थे कि मैं भी प्रभुपाद जी की सेवा में ऐसे ही अनुरक्त रहूंगा
और अपना पूरा जीवन ऐसे ही उनकी सेवा में व्यतीत कर दूंगा। तो उसके बाद फिर कुछ समय के लिए भक्तिदायक माधव महाराज जी के साथ भी शिलपुरी महाराज जी ने पब्लिकेशन में कार्य किया। तो ये तो मैं बीच में वैसे ही बता रही हूँ। तो महाराज जी ने फिर इसके बाद मतलब ऐसे ये जो पत्र लिखा, तो ये एक लिखना नहीं था, ये उनका ऐसे था कि जैसे वो संवाद कर रहे हैं, उनसे कुछ जैसे बातचीत कर रहे हैं, मतलब उनको ये बोल रहे हैं कि आप तो संसार के सामने चाहे आप अप्रकट हो गए हैं, लेकिन वह ये सब जैसे देख रहे हैं, पर वो वह प्रभुपाद जी की सेवा में वहां पर भी नियुक्त है। तो ये जो उनका लिखना था, ये पत्र नहीं था वास्तव में। हम जैसे जो हम तो साधक भी नहीं है, फिर भी हम जैसे भक्तों के लिए वह एक पूरा शिक्षा स्वरूप है हमारे जीवन में। मतलब शिक्षा है, और ये मतलब पूरे शास्त्र वेद वेदांत का सार स्वरूप है। तो अब आगे जो है महाराज जी बड़े निष्किंचन वैष्णव थे। कृष्णदास कविराज जी ने जो 26 लक्षण निष्किंचन वैष्णव के बताए हैं, वह पुरी महाराज जी उसके पूरे मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो जब उन्होंने यह सब लिखा, उनकी आयु वह बहुत ही वृद्ध अवस्था में थे। 91 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने ये सारे अपने भावों को प्रकाशित किया, क्योंकि उस समय वे बहुत ही विरह में थे। विरह क्या होता है? मतलब वैष्णवों का विरह ही हम कहते हैं ना सबसे ज्यादा दुखमय होता है। तो यहाँ पर जब वह गोपीनाथ गौड़िया भवन में रहने के लिए आए, तो यहाँ पर भी उन्होंने लिखा कि यहाँ बिना उपयुक्त भजन वैष्णव संघ के अभाव में मैं बड़े बड़े ही दुख के साथ समय बिता रहा हूँ। तो यहाँ पर महाराज जी क्या बताना चाहते हैं कि इस जगत में किस चीज का अभाव है, किस वस्तु का अभाव है? तो किस वस्तु का अभाव है कि जब किसी वैष्णव का जब किसी कोई वैष्णव यहाँ से चला जाता है, उसका जो विरह है वही हमारे लिए अभाव है। तो जैसे कि महाप्रभु राय रामानंद संवाद में राय रामानंद जी से पूछते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो वह बताते हैं कि वैष्णव का विरह ही इस जगत में सबसे बड़ा दुख का कारण है, और वैष्णव का या जिस प्रकार की वैष्णव का संग ना मिलना। तो यहाँ पर वे महाराज जी इसी वस्तु को लक्ष्य कर रहे हैं, इसी अभाव के बारे में बता रहे हैं। तो आगे हम जानते हैं कि हमारे भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के साथ उनके कैसे संबंध थे। तो पुरी महाराज जी जो थे वो बहुत ही मधुर विनम्र स्वभाव के थे। तो किसी समय जब भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी परम गुरु श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी के साथ चिचुड़ा मठ में रह रहे थे और उनकी सेवा में नियुक्त थे, तब वहां पर कुछ समय के लिए पुरी महाराज जी आए। तो शिला केशव गोस्वामी महाराज जी ने उनको उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। तो मैं कथा में सुन रही थी, भक्ति वेदांत नारायण महाराज के गुरु जी बता रहे थे कि वह उन्हें रोज स्नान के लिए लेकर जाते थे। उनको जैसे साफ करना, उनके कपड़े पहनाना, उनको मतलब बहुत सेवा करते थे उनकी। हमारे गुरुजी तो हैं ही सेवा के मूर्तिमान स्वरूप हैं, तभी उनको भक्त बांधव का भी टाइटल दिया गया है। तो एक दिन फिर भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी ने उनको बोला, नारायण महाराज जी को बोला कि तुम मेरे साथ चलो, और मतलब मेरे साथ चलो। तो तब नारायण महाराज जी ने कहा कि मैं तो अपने गुरुदेव की सेवा में नियुक्त हूँ, मैं फिर भी उनसे पूछूंगा। तो ये उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुम उनसे पूछोगे नहीं, वो तुम्हें नहीं भेजेंगे। तो और जब भी भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी कोई भी ग्रंथ प्रकाशित करते थे, तो भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी को भी वह उसके बारे में बताते थे। तो महाराज जी गुरु जी बता रहे थे अपनी कथा में कि उनके अप्रकट होने से 1 महीना 15 दिन पहले वह जब उनके पास गए, तो उनकी मतलब इतने उस समय वह वृद्ध अवस्था में थे और आंखें उनकी खुलती ही नहीं थी। तब जब वह गए, तो उन्होंने बोला कि देख नारायण आया है।
तो एकदम उन्होंने आंखें खोल ली और उनको बोले कि कोई और ग्रंथ लिखा है तुमने? तो इस प्रकार के इनके संबंध थे हमारे गुरुजी के साथ। तो आगे फिर अब शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी प्राय ये कहते थे कि मैंने अपने परम आराध्य गुरुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से श्रवण किया है कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य ग्रंथ प्रकाशन है। जैसे कि अभी दीदी ने बताया था कि वह जब पलंग पर जैसे सोते ही नहीं थे और बैठते भी, मतलब ऐसे बस थोड़ा सा लेट जाते थे और पलंग पर उनके आसपास ग्रंथ ही होते थे। तो वह कहते थे कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य ग्रंथ प्रकाशन है तथा श्री भक्ति विनोद ठाकुर एवं जो हमारे पूर्व गौड़िया वैष्णव आचार्य हैं उनकी शिक्षाओं का प्रचार करना है। उनकी शिक्षाओं का प्रचार करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो और वह ये कहते थे कि केवल ऐसा करने से ही बद्ध जीव का कल्याण हो जाता है और वह कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। वह कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। शिवपुरी गोस्वामी महाराज जी ने इस निर्देश को, इस जो शिला हमारे प्रभुपाद जी ने ये बोला उनको, तो इस निर्देश को उन्होंने अपने एक जैसे हृदय में बिठा लिए थी उनके उपदेश को, और उनके उपदेश को पूरा करने के लिए अपना पूर्ण जीवन प्रकाशन की सेवाओं हेतु समर्पित कर दिया। और इसके लिए उन्होंने और भक्तों को भी प्रेरित किया और हमेशा प्रेरित करते रहते थे। शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी ने धन, जन, लौकिक प्रतिष्ठा और कभी जैसे भूमि संग्रह करने में, शिष्य शिकार करने में अथवा अन्य उपाय के द्वारा कुछ भी अर्जित करने के लिए अपनी एनर्जी जो मतलब ऊर्जा को कदापि उसमें खर्च नहीं किया, बिल्कुल भी नियुक्त नहीं करते थे। वह पुनः पुनः कहते थे कि जो व्यक्ति जिस ओर अपनी शक्ति लगाता है, ऊर्जा मतलब एनर्जी लगाता है, वह उसी ओर चला जाता है। तो मैंने गुरुदेव की कथाओं में ये भी सुना है कि शिलपुरी गोस्वामी महाराज जी शिव विग्रहों की अभिषेक के लिए बहुत ही अभिषेक के लिए शिव विग्रहों की सेवा वे बहुत ही सुंदर प्रकार से करते थे और स्वयं ही वह गंगा जल लाते और खुद ही वह भोग रंधन करते, भोग निवेदन करते, आरती करते। और यदि शिलपुरी गोस्वामी महाराज जी भिक्षा के लिए जाते तो श्री आनंद लीला में प्रभु शिव विग्रहों की सेवा करते, और यदि श्री आनंद लीला में प्रभु भिक्षा करने जाते तो श्री पुरी गोस्वामी महाराज शिव विग्रहों की सेवा करते। तो कथाओं में मैंने ये भी सुना है कि जहाँ भी जिस मठ में जब विग्रहों की प्रतिष्ठा होती थी तो पुरी महाराज जी को जरूर बुलाया जाता था। तो जैसे कई बार बोलते ना कि वो भाई आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, तो वह बिल्कुल नहीं करते थे। वह बिल्कुल अपनी ही जैसे स्पीड से ही करते थे और कई बार 5 भी बज जाते थे शाम के उन विग्रहों की प्रतिष्ठा में, सेवा में। तो इतना उनका शिव विग्रह की सेवा में वो प्रवेश था। तो अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी, श्री नवदीप धाम परिक्रमा होती थी, तो उनकी इसमें परिक्रमाओं में इतनी अधिक निष्ठा थी कि इतनी वृद्ध अवस्था में भी वह मतलब चल भी नहीं पाते थे ठीक से। तो अन्य भक्तों के चाहे उनको कंधों पर हाथ रख के पैदल चलना पड़ता था, पर वह इन परिक्रमाओं में जरूर जाते थे। तो बहुत बार तो वह बीच में उनको बैठना भी पड़ जाता था और वह धीरे धीरे परिक्रमा कर पाते थे, परंतु तब भी वह स्थान स्थान पर महिमा का कीर्तन करते हुए जाते थे। वहां की रज को मस्तक पर धारण करते थे। कोई भी सरोवर आता था, कुंड आता था, उसके जल से वह आचमन आदि करते थे। और जब कभी किसी लीला स्थली पर जाते थे तो उसके महामाते का कीर्तन करते थे और उस कीर्तन में वे इतने अविष्ट हो जाते थे कि बाहर की उन्हें सुध-बुद्धि नहीं रहती थी। और और ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि
प्रभुपाद जी के जब भी कोई संयुक्त भक्त की महिमा का गान करते थे तो उनका जो कंठ होता था, मतलब उनका गला एकदम बिल्कुल जैसे ना बंद ही हो जाता था और आंखों से आंसू बहने लगते थे। और वैष्णवों के साथ उनका इतना मृदु व्यवहार होता था कि मतलब वह उनके चरणों में चिर होने के प्रेरणा का प्रदान करते थे। तो उनकी महिमा का तो इतनी अपार है कि उनका इतनी अनंत है कि कह पाना ही बहुत कठिन है। फिर भी जो मैंने प्रयास किया उनकी कृपा से वह यह प्रयास मेरा हमेशा बना रहे और ये सहयोग मुझे मिलता रहे। तो श्रीला भक्ति प्रमोद पुरीपाद महाराज जी हम पर कृपा करें और हम उनकी धारा में रहकर वैष्णवों की सेवा करते रहें। यह कहकर मैं अपनी पुष्पांजलि उनको प्रस्तुत करती हूँ और यहाँ पर अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने गुरु जी की कुछ और चरितावली में सुनाई। जैसे दीदी ने बताया कि उनका कितना आवेश था श्री विग्रह की सेवा में। एक बार उन्हें किसी ने बोला, कोई नया आगंतुक होगा, नए वैष्णव होंगे, उन्होंने बोल दिया कि विग्रह सेवा तो कनिष्ठ वैष्णवों का अधिकार है। विग्रह सेवा तो कनिष्ठ वैष्णव का अधिकार है। ये बात जब किसी ने भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी को बोली कि आपके बारे में कोई ऐसा बोल रहा है, जो महान वैष्णव, उत्तम वैष्णव, उनके लिए कोई ऐसा बोल रहा है कि कनिष्ठ वैष्णव का अधिकार है विग्रह सेवा में। क्यों? क्योंकि गुरु जी महाराज जी जो हैं, भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी विग्रह सेवा बहुत प्रेम से करते थे और आवेश में आकर करते थे। तो भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी क्या बोले? भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी बोले, आज तो मैं धन्य हो गया ये बात सुनकर कि मेरा वैष्णवों की लिस्ट में नाम तो आया, चाहे कनिष्ठ वैष्णव ही सही, मैं वैष्णव तो बना। किसी ने मुझे प्रमाणित किया कि मैं कनिष्ठ वैष्णव हूँ, इसलिए मैं आज धन्य हो गया ये बात सुनकर अपने लिए। तो किस तरह से जो महान वैष्णव होते हैं वो किसी का भी दोष ना लेकर किसी का भी दोष ना लेकर उसको उनका गुण ही बना देते हैं। देखिए, और दीदी ने बताया कि विग्रह सेवा में जैसे वो आवेशित रहते थे। एक बार उनके मठ में उनको बहुत तेज शरीर में दर्द हुआ। सभी डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला कि क्यों इतना दर्द हो रहा है। उनका शरीर का दर्द जा ही नहीं रहा था। तो तभी उन्होंने बोला कि सबने थक के बोला, महाराज जी आप ही बताओ आपको हुआ क्या है, कैसे ठीक हो गए? तो बोले, जाकर मठ में देख के आओ, सब ठीक है। तो एक एक सबको जा जाके देखा, सब ठीक है ठीक है ठीक है ऐसे करके। जब पुजारी के पास पहुंचे वो पूछते हुए कि महाराज जी पूछ रहे हैं सब ठीक है, तो पुजारी एकदम से रोने लगे। बोले कि आज जब मैं अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा था, अभिषेक कर रहा था, तो मेरे हाथ से महाप्रभु गिर गए और मैंने ये बात अपने गुरुजी से बताई भी नहीं, लेकिन मेरे गुरुदेव जिनको ये बात स्वयं पता चल गई, ये बात सोचकर वो मतलब रोने लगे। तो उन्होंने आकर भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी को बताई कि आज पुजारी प्रभु से महाप्रभु हाथ से छूट गए। तो इतने गुस्सा होकर बोले, तुम क्या समझते हो, विग्रह क्या कांच के, पत्थर के, क्या पीतल के ये होते हैं? वो साक्षात महाप्रभु हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। उनकी सेवा में इतनी लापरवाही कैसे हुई तुमसे? जाओ अब क्षमा मांगो और उनके श्रीअंग पे तेल की मालिश करो और उनसे रो रो कर क्षमा मांगो, तो वो किसी तरह तुम्हें क्षमा करेंगे। और फिर वो पुजारी प्रभु वहां पर बहुत देर तक उन्होंने मालिश करी महाप्रभु की और क्षमा मांगी, रोए, तब जाकर कहीं भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी के भी जो शरीर का दर्द था वो धीरे धीरे गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो अपने विग्रहों से तदात्म थे। इसे कहते हैं तदात्मकता, मतलब उनके दुख को ये दुख महसूस कर सकते थे।
ये बहुत मतलब हमें अभी सब हम सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, लेकिन ये समझ आना बहुत बड़ी बात है कि कोई श्री विग्रह के साथ ऐसे भी तादात्म्य हो सकता है कि उनका जो शरीर में दर्द है वो खुद को महसूस होने लगे। इसी को कहते हैं तादात्म्यता। तो वो अपने विग्रहों के साथ ऐसे तादात्म्य होते थे। और फिर अब चलते हैं हम गुरुजी की। टाइम तो बहुत हो गया। हरि बोल। गौरप्रिया बेटा, आपने अभी और बोलना है? मैया बोलना तो था, पर अगर ठीक समय है। हो गया। नहीं नहीं नहीं, तुम फिर बोल लो इन पे, और गुरुजी पे फिर मैं कल और बोलूंगी। हरे कृष्णा ठीक। बेटा, थोड़ा सा बोल लो। जी, हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। अभी तक हमने शीला महाराज जी की बड़ी ही सुंदर चरितावली एवं गुणावली सुनी है, और साथ में हमने ये सुना कि महाराज जी कितने कितने तृणादपि सुनिचेन थे, कितने, है ना। तो एक बार ऐसा कहते हैं कि महाराज जी जब मठ में होते थे, तो प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी के अनुयायी एक महाराज जी थे, प्रभु जी थे उस समय। उनका नाम था कृष्ण केशव प्रभु। वो प्रभुपाद जी के ही अनुगत थे। तो मठ में जब महाराज जी होते थे, शिला प्रमोदपुरी महाराज जी होते थे, तो वे ये कहते थे कि जब तक शिला प्रमोदपुरी महाराज जी जैसे वैष्णव केवल मठ में निवास कर रहे हैं ना, उससे ही हमारे सारे क्रियाकलाप मंगलमय हो जाता है। केवल उनके निवास करने से ही हमारे सारे क्रियाकलाप मंगलमय हो जाते हैं। वो कहते थे उनकी जैसी महिमा हमारी लाख ढोल पीटने में भी नहीं हो सकती, इतनी उनकी महिमा है। ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे रूपानुग गौड़िया वैष्णवों की जो ये आविर्भाव एवं तिरुभाव तिथि आती है ना, ये हमारे लिए जजमेंट डे है, जजमेंट डे। उस दिन हमें समझना चाहिए कि इन गौड़िया वैष्णवों का, इन गुरु वर्गों का जो आचरण है, इनका जो इनका वैष्णवोचित आचरण है, उस आचरण को पालन करने में, उनके उपदेशों को पालन करने में हम लोग कितने समर्थ हैं, कितने हम लोग आगे बढ़ पाए हैं, ये जजमेंट डे होता है। आज हमने महाराज जी की इतनी सुंदर चरितावली सुनी, क्या हम ये जान पाए कि महाराज जी का जो आचरण है उसका एक बूंद भी क्या हम फॉलो कर पा रहे हैं? ये जजमेंट डे है। महाराज जी कहते थे कि उनके जो गुरुजी हैं शिला प्रभुपाद, वो ये कहते थे कि मेरे गुरुजी कहते हैं, हरि कथा की दुर्भिक्षा, दुर्भिक्षा मतलब अकाल, हरि कथा की दुर्भिक्षा को ही वास्तविक दुर्भिक्षा बताया गया है। मतलब हरि कथा का जो अभाव है, उसका जो अकाल है, वही वास्तविक अकाल है। इस जगत में किसी भी चीज को पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन हरि कथा की जो अभाव हो जाता है ना, वही वास्तविक अभाव है। तो इसका अभी हम आगे सुनेंगे कि इसका, ये मैंने क्यों बोला, ये मैंने क्यों बताया, इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो जागतिक दृष्टि से देखा जाए तो महाराज जी के आसपास महाराज जी जब रहते थे तो वो बहुत बहुत वस्तुओं के अभाव में रहते थे, बहुत दैन्य अवस्था में रहते थे महाराज जी। जब शिला प्रभुपाद जी इस जगत से अप्रकट हो गए तो महाराज जी अंबिका कालना में रहते थे। अंबिका कालना में जब महाराज जी रहते थे, उनका बड़ा ही संघर्षमय जीवन था, बड़ा संघर्षमय, बहुत वैराग्य। अभी हमने दीदी से सुना था ना, उन्होंने 21 दिन प्रसाद नहीं पाया, कुछ नहीं खाया, जल आदि पी करके वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। कभी जब वो प्रसाद पाने बैठते थे तो कोई प्रार्थी आ जाता था, कोई उनका गुरु भ्राता आ जाता था, और वे अपना प्रसाद उनको दे देते थे। महाराज जी बिल्कुल भी इस चीज को बोलते नहीं थे कि वो कैसे रह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कभी भी नहीं। और महाराज जी जब अंबिका कालना से फिर जब उनको अनंत वासुदेव जी की सेवा प्राप्त हुई, महाराज जी अनंत वासुदेव में रहते थे। तो आज भी अगर आप अनंत वासुदेव में जाओ तो अब तो भक्तों की कृपा से वहां पे काफी अच्छी सुविधा हो गई है, लेकिन आज से 70-80 साल पहले आप सोचो, कोई सुविधा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। महाराज जी वहां के गर्भगृह में सो जाते थे, नीचे सो जाते थे, कोई बेड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रूम भी नहीं था। महाराज जी केवल वहां गर्भगृह था, और गर्भगृह के बाहर एक बरामदा था, महाराज जी वहीं विश्राम करते थे।
जो थोड़ा बहुत उनको भिक्षा से मिलता था वही पाते थे, नहीं मिलता था तो नहीं पाते थे। ऐसा उनका वैराग्यमय जीवन था। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने नियमों के साथ समझौता नहीं किया, कभी भी नहीं। ग्रंथ प्रकाशन करना है तो करना है, अर्च विग्रह सेवा करनी है तो करनी है। कभी भी ये नहीं बोला उन्होंने कि आज मेरे पास ये नहीं है, आज मैंने खाना नहीं खाया, आज मैंने प्रसाद नहीं पाया तो मेरे अंदर शक्ति नहीं है। कभी ऐसा कोई अभाव उनको अनुभूति हो ही नहीं सकती। महाराज जी का वैराग्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी जैसा था। रघुनाथेर जीवन है पाषाण रेखा, मतलब जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जीवन, जो उनका जीवन में वैराग्य था ना, उनके जो जीवन का नियम पालन था वो पाषाण रेखा के समान था, पत्थर की लकीर। वो अपने नियम के साथ कभी भी समझौता नहीं करते थे। ऐसे ही महाराज जी कभी भी नहीं करते थे। उनके एक जीवन की एक घटना बताती हूँ मैं आपको। एक बार महाराज जी के अनंत वासुदेव मंदिर में एक उत्सव था, और उत्सव के समय उस समय शिला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी उनके वहां पे एक दिन पहले ही आ गए थे। अनंत वासुदेव में शिला भक्ति देव माधव महाराज जी ने शिला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी को वहां पे भेज दिया था कि उनको जो भी सहायता की आवश्यकता है तो तुम जाके करो। तो महाराज जी आए और एक दिन पहले ही आ गए। तो महाराज जी शिलापुरी महाराज जी से बोले कि कोई व्यवस्था नहीं है और कुछ भी नहीं है, ना बर्तन है, ना कोई अन्न है, ना चावल, ना दाल, कल कैसे उत्सव होगा। तो महाराज जी का उत्तर सुनिए। महाराज जी ने बोला, वो सब तो मुझे नहीं पता, मैं जानता नहीं, पर मैं ये जानता हूँ कि भगवान मंगलमय है। ये उनका उत्तर था। मैं जानता नहीं, मुझे पता नहीं, पर मैं ये जानता हूँ कि भगवान बड़े मंगलमय हैं। तो फिर शिला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी बोले कि अच्छा आप मुझे ये बताओ कि कोई आसपास बर्तन दे सकता है क्या। तो महाराज जी ने बोला, देखो तुम्हें एक नगर पालिका के व्यक्ति है, वहां से मिल जाएगा, अगर मिले तो देख लो। तो भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी वहां गए और बिना, उन्होंने बस इतना बोला बर्तन है, तो नगर पालिका वाले जो अफसर थे उन्होंने कभी कुछ कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। बोला, अपने अपने सेवक को बुलाया, बोला कि जो भी तुम्हारे पास, हमारे पास बर्तन है, इनको जो चाहिए वो दे दो। तो भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी उनसे बर्तन ले आए। अब से उत्सव का दिन प्रस्तुत हुआ। महाराज जी ने बर्तन रख दिए, चूल्हे पे जला दिया, कोई अन्न नहीं, कोई चावल नहीं, चूल्हा जला दिया, पानी डाल दिया, लेकिन चावल बनाने के लिए है नहीं। अब कहते हैं ना, ब्रह्मांड तारीते शक्ति धरे जने जने, इन महापुरुषों में पूरे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है। महाराज जी की कृपा सुनिए, चीटी की तरह लाइन लग गई वहां पे। एक एक व्यक्ति कितना कितना किलो चावल, इतना इतना किलो दाल, अन्न, आटा सब ले आया, सब ले आया। शिला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी बताते हैं कि इतना प्रसाद हो गया कि हम लोग शाम तक बांटते रहे, और अनंत वासुदेव मंदिर में 1 महीने तक प्रसाद व्यवस्था के लिए अन्न था। इतना प्रसाद का, इतने प्रसाद के लिए अन्न आया, इतना आटा घी आदि सब कुछ आया। ये महाराज जी का कृपा प्रभाव था। उस दिन शिला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी कहते हैं कि गीता का जो श्लोक है ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामि अहम। भगवान क्या बोलते हैं, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। वहामि अहम, मैं वहन करता हूँ। उस दिन योग क्षेम मतलब जो उनके पास नहीं है वो देता हूँ, और जो है वो उसकी रक्षण मैं करता हूँ। तो इस श्लोक की उपलब्धि वो कहते मुझे उस दिन हुई कि कृष्ण के प्रति इतनी शरणागति, भगवान के प्रति इतनी उनकी शरणागति कि उनको कभी भी किसी भी वस्तु का अभाव महसूस हुआ ही नहीं। जागे दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत अभाव में रहते थे, ना उनके पास धन था, ना कुछ भी वैभव, कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने कभी इस अभाव को अनुभव ही नहीं किया, कभी भी नहीं। एक क्षण के लिए भी उन्होंने अपने जीवन में इस अभाव को पूर्ण करने की चेष्टा की ही नहीं। कभी नहीं हम देख सकते कि उन्होंने एक क्षण के लिए भी इस अभाव को पूर्ण करने की चेष्टा की हो। एक अवस्था में वो जीर्ण शीर्ण दशा में मंदिर में रहते थे, जीर्ण शीर्ण। एक बार उन्होंने अपने गुरु भ्राता को
मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पत्र लिखा। और उनके गुरु भ्राता ने समय भी बहुत हो रहा है, मैं थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। तो उनके गुरु भ्राता ने जो उत्तर लिखा वो थोड़ा अनुकूल नहीं लगा उनको। तो महाराज जी ने आगे से कुछ भी ऐसा नहीं किया कि किसी और गुरु भ्राता को लिखा हो, कुछ और किया हो। उन्होंने प्रयास ही नहीं किया और वो कोई निरुत्साहित नहीं हुए। मतलब उन्होंने उस अभाव को कहीं और से पूर्ण करने की चेष्टा की ही नहीं। उनका विचार सुनिए। उन्होंने तब ये बोला, ये उनका विचार था। उन्होंने बोला कि जिस प्रकार महाप्रभु ने अपने परिकर श्रीधर खोला बेचा जी, एक श्रीधर खोला बेचा जी थे महाप्रभु के परिकर, वो निर्धन अवस्था में रहते थे। किस प्रकार महाप्रभु उनको निर्धन अवस्था में महाप्रभु रखकर प्रसन्न रहते थे। पुरी महाराज जी बोले, अगर महाप्रभु मुझे ऐसे ही रखकर प्रसन्न है तो मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। तो महाराज जी ने उस अभाव को पूर्ण करने की कभी भी चेष्टा नहीं की, कभी भी नहीं। इन शिक्षाओं को अगर हम लोग देखें, ये जितने भी शास्त्रों की शिक्षाएं हैं, इनको मूर्तिमान करके दिखाया है प्रभुपाद जी के गणों ने। वो कैसे? एक बार ब्रह्ममोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सामने एक श्लोक बोला था। ये हमारे गुरु जी का सबसे फेवरेट श्लोक था। क्या था? तत्ते अनुकंपा सुसमक्ष समीक्ष मानो भुंजान एवात्मा कृताम विपाकम कृताम विपाकम। इसका अर्थ ये है कि जो भी, इसके अर्थ दो प्रकार से बताते हैं गुरु जी, दो प्रकार से, कि साधक व्यक्ति के जो जीवन में सुख दुख आता है, तो दो प्रकार से, दो सिद्धांत आते हैं इसके। जो निम्न अधिकार में है भी साधक, जो साधन करने का प्रयास कर रहा है, वो तो ये समझेगा कि ये मेरे ही पाप है, मेरे ही करे हुए कर्म है, जिसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, तो मैं उसको वो समझकर वो सहन कर लेता है। तो जो अभी साधक निम्न अधिकार में है, उसको समझकर सहन कर लेता है। जो उन्नत अधिकार में है, वो क्या समझते हैं कि ये जो जीवन में दुख कष्ट आ रहे हैं ना, वो भगवान की विशेष कृपा है, भगवान द्वारा निर्मित एक मंगलमय अवस्था है। वो इस अवस्था को मंगलमय समझकर, इसको स्वीकार करके, इसको विशेष कृपा समझते हैं। आप पे कोई विपत्ति आई, आप भगवान को विशेष बोलोगे कि ये तो आपने मेरे पे विशेष कृपा कर दी। ये कुंती जी की शिक्षा में हम सीखते हैं कि कुंती जी ने विपत्ति मांगी, और जो उन्नत साधक होते, उन्नत अधिकार में भक्त हैं, वो इसको विशेष कृपा ही समझते हैं। प्रमोदपुरी महाराज जी के जीवन में इस श्लोक को हम मूर्तिमान स्वरूप में देखते हैं। मूर्तिमान अपने जागते भाव को पूर्ण करने की उन्होंने चेष्टा भी नहीं की, और जिन गुरु भ्राता के तरफ से ये जो उनको जवाब जो आया था, वो उनके आपस की बात है, हमें तो सबका प्रणाम है। पर वे गुरु भ्राता महाराज जी से कनिष्ठ थे, और जब उन गुरु भ्राता की तिरोभाव तिथि थी, उनका अप्रकट हुआ, महाराज जी उनकी तिथि पे गए, दंडवत प्रणाम किया, और महाराज जी ने उनको पुष्पांजलि दी, उनकी महिमा का गुणगान किया। ये तृणादपि सुनीच उनका व्यवहार था। ऐसी शिक्षा हम लोग अपने, ये सुनना कठिन नहीं है, लेकिन इसको आचरण में लाना बहुत कठिन है। भागवत ग्रंथ वही सुन सकता है जो परमो निर्मत शरणम सताम, निर्मत्सत शरणम सताम, मतलब जो निर्मत्सत है, जिसमें कोई भी मात्सर्य नहीं है, जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, वही इस भागवत का पठन पाठन उचित प्रकार से कर सकता है। और हम देख सकते हैं कि महाराज जी के हृदय क्या, महाराज जी की तो छवि को भी ये मत्सरता स्पर्श नहीं करती थी कभी भी। उन्होंने किसी भी जागतिक अभाव को पुष्ट करने की क्यों प्रयास नहीं किया? इसका उत्तर क्या है? क्यों उन्होंने कभी भी इसको पूर्ण करने की चेष्टा नहीं की? क्योंकि उनको यह अभाव कभी अनुभव ही नहीं होता था। जो महाप्रभु के अनुयायी हैं, जो श्रीमती राधिका के मंजरी स्वरूप परिकर है, उनको किसी वस्तु का अभाव हो सकता है। जो भगवान पूर्ण है और उनको अपने प्रेम में वशीभूत किए हुए भक्त भी पूर्ण है, उनको ये अभाव कभी भी उनको अनुभव होता ही नहीं था।
और आप देखो, एक इस जगत में जो भी व्यक्ति है किन किन चीजों का अभाव करता है, कनक कामिनी और प्रतिष्ठा, धन, स्त्री और एवं ये प्रतिष्ठा का अभाव जिसको होता है इस जगत में, व्यक्ति उसको पूर्ण करने का अपना पूरा जीवन निकाल देता है। पूरा जीवन धन अर्जित करना, जॉब करना, ये करना, ये हमारी अप्रोच है। हम पूरा जीवन इस अभाव को पूर्ण करते हैं। और महापुरुषों का अप्रोच देखो, उनके लिए क्या अभाव है? उनके लिए अभाव है हरि कथा, हरि सेवा। जो मैंने शुरू में बताया था ना कि किस वस्तु का अभाव है? हरि कथा, हरि सेवा। जैसा अभी हमें दीदी ने बताया था कि महाराज जी के लिए वैष्णव संघ का ही अभाव वास्तविक अभाव था, हरि कथा का ही अभाव वास्तविक अभाव था। वृंदावन में महाराज जी के लिए जब भजन कुटीर बनी थी तो महाराज जी के लिए उन्होंने कुछ भी ऐसा इतना कुछ नहीं हुआ था। महाराज जी के लिए भजन कुटीर बनाया, एक बेड था, एक टेबल फैन, बस, और कुछ भी नहीं था, इतना कुछ नहीं था। महाराज जी आए और महाराज जी ने बोला, मेरे लिए इतनी वैभव की व्यवस्था क्यों की? इतनी करने की क्या जरूरत थी? ये जो दूध के झाग जैसी सफेद चादर तुमने बिछा दी है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। ये दो वस्तु भी उनको वैभव लग रही थी महाराज जी को, इतना उनका सुंदर आचरण था। इस आचरण को लक्षित करना है हमें, इस आचरण को देखना है कि किस प्रकार। एक बार एक महिला महाराज जी के पास आई थी और महिला महाराज जी को ये बोली कि महाराज जी, मेरी पुत्री का विवाह मुझे करना है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, कुछ भी धन नहीं है। तो महाराज जी खुद भिक्षुक, महाराज जी इतनी दयनीय स्थिति में रहते थे कि उनके पास धन नहीं होता था, फिर भी जो थोड़ा बहुत उनको प्रणामी आदि धन प्राप्त होता था या जो भी प्राप्त होता था धन, वो उन्होंने अपने अपने अनुगत गण थे उनको बुलाया। शीला बोधायन महाराज जी जो है आज, उनको बुलाया और बोला कितना धन है हमारे पास? तो महाराज जी ने बोला 1500 रुपए है गुरुदेव। तो प्रभुपाद जी ने वो पूरे प्रभुपाद जी ने पुरी महाराज जी ने वो पूरे 1500 रुपए उस महिला को दे दिए कि अपनी पुत्री का विवाह करा लेना और मठ आते रहना, और जो भी वो परिवार में गई मठ बुलाते रहना, और पूरे 1500 रुपए दे दिए। और आगे से क्या बोला, अभी इतने ही है मेरे पास, और आएंगे तो मेरे से ले जाना। महाराज जी के पास कितनी चीजों का अभाव था जागतिक देखा जाए, लेकिन क्या उन्होंने अभाव अनुभव किया? नहीं किया। कोई अभाव उनको अनुभव हुआ ही नहीं। वे सदैव परिपूर्ण है, परिपूर्ण। कोई चिकित्सा के लिए आता था तो महाराज जी उसको दे देते थे, जबकि महाराज जी खुद स्वयं अस्वस्थ रहते थे। कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि मैं जब मैं बीमार पड़ूंगा तो मैं अपने लिए पैसे रख लेता हूँ, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इस आचरण को लक्षित करना है। कृष्ण लीला, गौर लीला, ये तो बहुत दूर की बात है। वैष्णवों के इस आचरण को सुनकर, उनकी चर्चा करके, उस पर मनन करके, तब हम समझ पाएंगे कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। इस भक्ति मार्ग में हमें दिशा प्राप्त होगी। बस 5 मिनट और बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी, समय बहुत हो गया है। एक महाराज जी का जन्म अभी आपने सुना 1927 में हुआ था, और महाराज जी ने कोई मठ नहीं बनाया, महाराज जी ने कोई शिष्य ग्रहण नहीं किया, उन्होंने अपनी ऊर्जा इसमें नहीं लगाई। पर 1992 में बहुत ज्यादा ही, मतलब वो नहीं करना चाहते थे पर कुछ मजबूरन उन्होंने मठ निर्माण किया, और जो मठ उन्होंने बनाया उसमें केवल 2 कमरे थे। एक में महाराज जी की भजन कुटीर थी और एक में उनके ठाकुर जी थे। तो एक बार महाराज जी के पास एक हमारा जो रुद्रद्वीप गौड़िया मठ है, वहां पे रह करके हमारे प्रभुपाद जी ने 100 कोटि जो हरि नाम किया था वो उन ठाकुर जी के आगे किया था, वो रुद्रद्वीप मठ में है। तो एक बार वहां पे बहुत तेज बाढ़ आई और रुद्रद्वीप मठ में सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। और हमारे जो भक्ति वैभव सागर महाराज जी हैं, जो अभी भी हमारे पास सामने हैं, उन्होंने महाराज जी से रिक्वेस्ट किया कि महाराज जी, मेरे पास तो जो भी हमारे मठ में था सब कुछ बाढ़ में बह गया, अब क्या करूं? तो महाराज जी ने उस समय, महाराज जी के जो अनुगत जन थे, उन्होंने बड़ी ही मेहनत से कुछ भूमि अर्जित की थी, और महाराज जी ने बोला, देखो, हमने प्रभुपाद जी की सेवा के लिए भूमि अर्जित किया
और प्रभुपाद जी ने अपनी सेवा स्वयं दे दी। उन्होंने श्रीपाद सागर महाराज जी से बोला कि तुम इस भूमि से जितना लेना चाहो ले लो और उस मठ का वापस से निर्माण करो, यहाँ ले आओ। ऐसा उनका व्यवहार था, ऐसा उनकी ऐसी चरितावली है इतनी सुंदर। ये था ये कनक कामिनी और प्रतिष्ठा के अभाव को पूर्ण करता है पूरा मनुष्य पूरे समय अपना आजीवन। और महाराज जी को इनका अभाव कभी महसूस ही नहीं हुआ। कनक कामिनी कामिनी महाराज जी का तो इतना निर्मल चरित्र था कि महाराज जी एक बार स्नान करने गए थे और उनका सेवक किसी कार्य से बाहर चला गया, तो हरिनाम आदि दीक्षा लेने के लिए एक स्त्री उनके कमरे के बाहर आ गई। महाराज जी समझ गए, तो महाराज जी ने अंदर से जोर जोर से बोला, हे प्रभुपाद रक्षा करो, प्रभुपाद रक्षा करो। और इतनी जोर से बोला कि नीचे तक आवाज आई और उनका सेवक वापस आ गए। इतना निर्मल चरित्र। और प्रतिष्ठा, ये सब तो बाहर से दिख जाता है। प्रतिष्ठा कनक कामिनी तो फिर भी एक साधक कंट्रोल कर सकता है, उस पर निश्चित अपना कंट्रोल में रह सकता है, लेकिन ये जो प्रतिष्ठा है ये बड़ी ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। लेकिन अभी हमने सुना कि महाराज जी ने क्या बोला, अरे चलो मेरे को किसी ने वैष्णव तो बोला, किसी ने मुझे वैष्णव की कैटेगरी में तो कहा। अभी हमने महाराज जी पे 2 घंटा चरितावली करी, इतना सुंदर उनका महिमा बताया, और वो स्वयं को वैष्णव भी नहीं मानते थे, वैष्णव भी नहीं। एक लास्ट उनके जीवन का बता के मैं इसको विश्राम करूंगी। महाराज जी का एक बार हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, और महाराज जी के एक पूर्व आश्रम के गांव में रहने वाले उनके एक मित्र थे, उनका नाम था कृष्ण शरण प्रभु। तो महाराज जी किसी को हरिनाम दीक्षा देते नहीं थे, तो वो कृष्ण शरण प्रभु जी उनके पास आए और बोले कि आपकी सेवा में पूरे समय करने के लिए तैयार हूँ, मैं यहीं रहूंगा आपके पास सदैव। इतनी उनकी उसमें उनमें श्रद्धा थी। और उन्होंने बोला आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। महाराज जी बोले क्या करोगे तुम, ना मेरे पास कुछ रहने की जगह है, ना मेरे पास कुछ भी है। मेरे से श्रेष्ठ मेरे गुरु भ्राता शिला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी हैं, उनसे जाओ हरि नाम दीक्षा लो, मैं क्या दूंगा तुम्हें। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी उनकी कथा सुनने आते थे जब वे गृहस्थ थे। महाराज जी तब मठ में कथा करते थे, वे उनसे कनिष्ठ थे, फिर भी उन्होंने अपने गुरु भ्राता के पास उनको भेजा। इतना दैन्य स्वभाव था महाराज जी का, इतने दीनहीन, इतना दृढ़ा तभी सुनी चाहिए। वो बोलते थे कि मेरे तो हमारा कोई संबल नहीं, मैं तो अस्वस्थ हूँ, तुम मेरे पास रह के क्या करोगे। जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हमें तो लगता है कि हमारे आसपास 2-3 लोग हों, हमें कोई प्रेम करे स्नेह दे, और उन्होंने उसका भी कभी उसके लिए भी कभी मोह उन्होंने दिखाया नहीं। कभी भी उन्होंने कुछ ऐसा ऐसा जो हम हैं, ये हमारे बद्ध जीव की अप्रोच है और ये मुक्त पुरुषों की अप्रोच। सुनिए आप, तो एक बार शिला सिद्धांति महाराज जी बता रहे थे कि वो प्रभुपाद जी को याद करके इतना क्रंदन करते थे, इतना क्रंदन करते थे कि हमने जब टॉवल को निचोड़ा तो आधी बाल्टी भर गई उनके आंसुओं से। ये कोई विश्वास नहीं कर पाएगा, पर मुक्त पुरुषों के ये भाव हैं, ये उनके सात्विक भाव हैं। इन पे विश्वास करना है, इनको सुनना है, इनको श्रवण करना है, और ऐसे भावों को श्रवण कर 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 ही हमारा हृदय हृदय साफ होगा, ये मलिन चित्त हमारा साफ होगा। आज महाराज जी के चरणों में मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि उनका जो इतना सुनिर्मल चरित्र और इनका जो वैष्णव उचित जो उनका व्यवहार है, जो उनकी चरितावली है, उनकी महिमा है, उसमें से अगर एक बूंद भी हम लक्षित कर पाए तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवजा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरी बोल बेटा प्रिया, तुमने बहुत अच्छा बताया महाराज जी के बारे में, और हम सबको आज उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए और यही प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी तरह उनके गुणों का एक अंश हमारे जीवन में आ जाए, हम भी अपने गुरु से, हमारे हृदय में गुरु सेवा करने की प्रवृत्ति ही आ जाए। गुरु सेवक तो पता नहीं किस जन्म में बनूंगी मैं, लेकिन ये गुरु सेवा मुझे करनी है, बस ऐसी प्रवृत्ति भी मेरे हृदय में आ जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। अब कल फिर से आना दोबारा, और हम लोग कल फिर मिलेंगे
और कल हमारा लास्ट डे होगा। आज लास्ट डे है हमारा, लेकिन एक कल के लिए विशेष सत्र रखा है हमने कि आप लोगों को ये सत्र से कितना लाभ हुआ ये बताने के लिए। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैया।